एपिसोड 126। छोटे दोस्त, जब तुम इस दिव्य खजाने को खा लोगे तो मैं तुम्हें 10 और परी खजाने देने का वादा करता हूँ ताकि तुम जितना चाहो खा सको। क्या तुम मुझे उस सनशान को रोकने में मदद कर सकते हो? वह बूढ़ा आदमी सनशान पहले से ही कार्रवाई के लिए तैयार खड़ा था। चाहे छोटी तितली बाहर आए या ना आए, वह आवश्यकता पड़ने पर कार्रवाई करेगा। लेकिन अब क्योंकि सनशान को लिटिल बटरफ्लाई पसंद है, वह पहले से ही कार्रवाई करने की योजना बना रहा है। हालांकि लिंग जियो का मानना है कि लिटिल बटरफ्लाई निश्चित रूप से मास्टर सनशान से अधिक शक्तिशाली है, और अगर वह लिटिल बटरफ्लाई को तुच्छ समझने की हिम्मत करता है तो उस बूढ़े व्यक्ति को निश्चित रूप से बड़ा नुकसान होगा। लिंग जियो की बातें सुनकर छोटी तितली स्पष्ट रूप से बहुत खुश हुई। ऐसा लगता है कि उसे सबसे अधिक सभी प्रकार के जादुई हथियार और प्राकृतिक तथा सांसारिक खजाने खाना पसंद है। अमर खजाने के 10 टुकड़े इसके लिए स्वादिष्ट माने जा सकते हैं। इसके अलावा ये लिंग जियो के शरीर में निवास कर रहा है, इसलिए इस समय कार्रवाई न करना उचित नहीं हो सकता। वैसे भी ये सिर्फ एक व्यक्ति को ब्लॉक कर रहा है। हुर्रे! एक अजीब सी आवाज के बाद अनगिनत लोगों की हैरान आंखों के सामने वह छोटी तितली, जो मूल रूप से एक नाखून से थोड़ी ही बड़ी थी, एक पल में एक विशाल तितली में बदल गई। ये तितली अपने पंख फैलाती है और 2 मीटर से ज्यादा चौड़ी होती है। अपने बड़े हुए शरीर के साथ यह अपने पंखों को हल्के से फड़फड़ाकर एक हिंसक बवंडर पैदा कर सकती है। मध्य हवा में उड़ते हुए आप छोटी तितली के पंखों के बीच उसके सुंदर शरीर को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। वह कोई कीड़ा नहीं थी, बल्कि एक सुंदर स्त्री थी, जिसका शरीर सुडौल तथा रूप रंग बहुत नाजुक था। इस सुंदरता की उपस्थिति से मूर्ख मत बनो। जैसे ही परिवर्तन पूरा हुआ, उसके शरीर से एक अत्यंत भयानक और शक्तिशाली ऊर्जा फूट पड़ी, जिसने उसके चारों ओर अंतरिक्ष में एक ऊर्जा तूफान का निर्माण किया, जिसने अनगिनत हवा और तत्वों को अलग कर दिया। खूबसूरत महिला हवा में उड़ रही थी, जमीन पर सुनशान को देख रही थी। उसकी अभिव्यक्ति बेहद प्यारी थी, लेकिन किसी की भी उसे नीचे देखने की हिम्मत नहीं थी। लिंग जियाओ भी खुद थोड़ा हैरान था। उसे उम्मीद नहीं थी कि वह छोटा बच्चा इतना बड़ा हो जाएगा। बहन युएनव नाराज तो नहीं होंगी, है न? उसने चुपके से यूनू की ओर देखा। यह पाया गया कि युएनू युद्ध के दौरान और अधिक भयंकर हो गया था। मुझे जाने दो, ये शूरा के खेत जैसा है। बहन युएनव बहुत गुस्से में है। अफसोस, मुझे नहीं पता था कि यह छोटा लड़का इतना बड़ा हो सकता है। लिंग जियो असहाय होकर मुस्कुराया। जिस दिन से उसे यह नन्ही तितली मिली थी, उसे हमेशा लगता था कि यह नन्हा सा बच्चा कभी बड़ा नहीं होगा, इसलिए उसने इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचा। लेकिन आज ऐसा लगता है कि उनका विचार थोड़ा गलत है। हाँ, तुम बूढ़े आदमी सनशान को अपनी जान गंवाने का डर नहीं है अगर तुम ऐसी सुंदरता पर हमला करोगे। भीड़ में से एक रेफरी जोर से हंसने लगा। सनशान का चेहरा लाल हो गया, लेकिन उसका रुकने का कोई इरादा नहीं था। उसने अपने दिल में तिरस्कार से कोसा, मूर्ख, तुम कुछ नहीं जानते। तुम ये भी नहीं जानते कि यह चीज कितनी कीमती है। जब तक तुम इसे पालोगे, मैं न केवल तियानलोंग महाद्वीप का नंबर 1 कीमियागर बन जाऊंगा, बल्कि अगर तुम पूरे जुबान दायरे को भी देख लो तो भी तुम नंबर 1 बन सकते हो। सिकोंग जुबान, कृपया और अधिक मेहनत करो। गटर में मत गिरो। तुम गुफा स्वर्ग क्षेत्र के स्वामी हो। यदि तुम उस जूनियर लिंग जियाओ से हार गए तो तुम्हारा स्वर्गीय राजा संप्रदाय भविष्य में और भी अधिक बेशर्म हो जाएगा। मैदान में बहुत से लोग उत्साह देख रहे थे, इसलिए इस समय सिकोंग जुबान से कुछ कहना बुरा विचार नहीं था। वैसे भी वह तो ड्रैगन आत्माओं को नहीं पा सका, इसलिए चलो उसका फायदा उठाते हैं। हालांकि ये लोग जो कुछ कह रहे थे वह वास्तव में बेईमानी भरा था, लेकिन सिकोंग जुबान अपने दिल में जानता था कि उनके शब्द मजाक नहीं थे। लिंग जियो वास्तव में बहुत मजबूत नहीं है, लेकिन समस्या कि उसके पास बहुत सारे कार्ड हैं। इस बार एक छोटी तितली निकली और अगली बार शायद कुछ निकल आए, इसलिए उसे अत्यंत सावधान रहना होगा। उन लोगों की बातों को नजरअंदाज करते हुए सिकोंग जुबान सावधानी से लिंग जियाओ की ओर चला गया। वैसे भी जब तक वह लिंग जियाओ पर नजर रखेगा और इस बच्चे को 9 कड़ाही भ्रम में प्रवेश करने से रोकेगा, उसका मिशन पूरा हो जाएगा। जहां तक अन्य चीजों की बात है तो वह इसकी परवाह नहीं कर सकता था, और वह इसकी परवाह नहीं करना चाहता था। मुझमें इसकी देखभाल करने की क्षमता भी नहीं है। दूसरी ओर मास्टर सनशान ने एक गहरी सांस ली और बहुत सतर्क होकर आकाश में तितली लड़की की ओर देखा। किसी अपरिचित लक्ष्य से निपटने में जल्दबाजी करना बुद्धिमानी नहीं है, इसलिए सनशान को सावधान रहना पड़ा। भले ही यह उसके अपने लालच के लिए हो,
लेकिन वह अपनी जान जोखिम में नहीं डालना चाहता था। सनशाइन ने अपनी दोनों भुजाएं फैला दी। भुजाएं हरी त्यानयवान शक्ति से लिपटी हुई थीं और फिर पुराने पेड़ की छाल की तरह हो गईं। इसे इसलिए नीची नज़र से मत देखिए क्योंकि आपको लगता है कि यह बदसूरत है। सनशाइन ने अपने से ऊंचे कई शक्तिशाली लोगों को हराने के लिए इस अजीब पुराने पेड़ की छाल पर भरोसा किया। वाह! आकाश में तितली लड़की ने एक मीठी हंसी हंसी, मानो वह एक लापरवाह छोटी लड़की थी। सच कहूं तो लिंगजियो को इतनी छोटी लड़की को लड़ने देने के लिए अपने दिल में बहुत अपराधबोध महसूस हुआ। सुनशान की तो बात ही छोड़िए जो उसके साथ लड़ रहा था। लेकिन आखिरकार लड़ाई शुरू हो गई है। सनशाइन दयालु नहीं होगा और उसने दयालु होने की हिम्मत नहीं की। बटरफ्लाई गर्ल और सनशाइन से दो शक्तिशाली आभाएं फैलीं। हालांकि वे वहां मौजूद 3 यिन यांग मास्टर्स की आभाओं जितनी शक्तिशाली नहीं थीं, लेकिन वे उतनी ही शक्तिशाली और सम्मोहक थीं। खराब साधना वाले कई योद्धाओं को तो ऐसा महसूस हुआ कि उनके पूरे शरीर में ऐंठन हो रही है, और कुछ तो इस शक्तिशाली आभा से इतने भयभीत हो गए कि उनके मुंह से झाग निकलने लगा। इससे पहले मुझे डर है कि किसी ने भी यह नहीं सोचा होगा कि सिर्फ लिंगजियो से निपटने से न केवल शक्तिशाली यूनू कार्रवाई करने के लिए उकसाया जाएगा, उसने इस अजीब तितली लड़की को भी उकसाया। ये बच्चा उनके लिए और कितने आश्चर्य लेकर आ सकता है। बेशक यह उत्साह देखने वालों के लिए आश्चर्य की बात हो सकती है, लेकिन तियानवान गेट पर मौजूद लोगों के लिए ये थोड़ा निराशाजनक है। लिंगजियो ने देखा कि सिकोंग जुआन ने कोई कदम नहीं उठाया, इसलिए उसने अचानक गति बढ़ा दी और नौकड़ाही ब्रह्म की ओर बढ़ गया। इस समय स्वर्गीय राजा संप्रदाय और पवित्र राजवंश शाही परिवार के योद्धाओं में मुख्य न्यायाधीश को छोड़कर सबसे मजबूत केवल एक स्वर्गीय मानव क्षेत्र योद्धा था। हे लिंगजियो, डर नहीं होगा। छोटी तितली के आने से उसे सचमुच बहुत मदद मिली। बाद में जब तक यूनू ने पवित्र सम्राट और सिकोंग जून को हरा दिया, तब तक लड़ाई खत्म हो चुकी होगी। वह आसानी से 9 कड़ाहों के ब्रह्म में प्रवेश कर सकता था और बच सकता था। जहां तक भविष्य की बात है, इस बारे में बाद में बात करेंगे। हे लिंगजियो के पास इन लोगों के पीछा से बचने के कई तरीके थे। कहाँ भागे? हालांकि सिकोंग जुआन लिंगजियाओ से डरता था, लेकिन जब उसने लिंगजियाओ को 9 कड़ाही के ब्रह्म में भागने की तैयारी करते देखा तो उसे कोई परवाह नहीं थी। उसने अपना पैर उठाया और उसका पीछा किया। दूसरी ओर बटरफ्लाई गर्ल और सनशाइन की आभा चरम पर पहुंच गई थी और गति भयावह थी, लेकिन ये बेहद शांत लग रही थी। लिंगजियो जानता था कि यह निश्चित रूप से तूफान से पहले शांति का क्षण था। अगली लड़ाई उनकी कल्पना से भी अधिक क्रूर हो सकती है। एक निश्चित क्षण में पार्टियों में से एक अचानक गति के साथ फट गया और सनशाइन अपने हाथों में 2 मोटी और विशाल बैलें लेकर हवा में उड़ गया। लताओं पर भयानक ऊर्जा संघनित हो गई थी, जिससे लोगों को आश्चर्य हुआ कि इस चीज की विनाशकारी शक्ति कितनी भयानक थी। आकाश को काटना कागज के टुकड़े को फाड़ने जितना आसान था। उसी समय तितली लड़की भी हिल गई और उसके मूल रूप से मुस्कुराते चेहरे पर अभिव्यक्ति गंभीर हो गई। उसके पीछे के 2 पंख फड़फड़ाए और अचानक फट गए और 7 रंग की रोशनी एक प्रकाश किरण में संघनित हो गई और सनशाइन की ओर बढ़ गई। आसमान में 2 चमकीली रोशनियां एक दूसरे से टकराईं और फिर एक जोरदार टक्कर हुई। अनगिनत लोगों की निगाहों के सामने एक भयावह रोशनी पैदा हुई जिसने लोगों को अस्थायी रूप से लगभग अंधा कर दिया। तभी पूरे पवित्र शहर में गड़गड़ाहट और बिजली की आवाज फैल गई, जिससे कई डरपोक योद्धा कांप उठे। चाहे वह बटरफ्लाई गर्ल हो या सनशाइन, वे मध्यम और लंबी दूरी के हमलों में अच्छे थे। हरी लताएं बार बार सप्तरंगी रोशनी से टकराती और विस्फोटों की आवाज भी गूंजती। दोनों पक्ष पहले एक दूसरे पर हमला करना चाहते थे, लेकिन दूसरे पक्ष की मजबूत रक्षा के कारण वे दोनों ही विफल हो गए और कुछ समय के लिए दोनों पक्षों के बीच गतिरोध की स्थिति बन गई। आमतौर पर ऐसे योद्धा आक्रमण से बहुत डरते हैं क्योंकि उनकी रक्षा बहुत मजबूत नहीं होती। ऐसा लग रहा था कि सनशाइन ने इस बात पर ध्यान दिया था, इसलिए अचानक उसके पीछे एक विशाल बेल प्रकट हुई और वह बेल हजारों पतली पट्टियों में विभाजित हो गई और तितली लड़की पर टूट पड़ी। तितली लड़की ने अपने पंख फड़फड़ाए और उसके पंखों के समान ही एक विशाल सुरक्षात्मक दीवार ने उसे पीछे से पूरी तरह से ढक दिया। बैलें सुरक्षात्मक दीवार से टकराती रहीं और ऐसी आवाज करती रहीं जैसे भारी बारिश के बाद बारिश की बूंदें जमीन पर गिर रही हों। सनशाइन को ये देखकर आश्चर्य हुआ कि तितली लड़की के पास बहुत सारे सुरक्षात्मक साधन थे, खासकर यह सुरक्षा कवच जो आश्चर्यजनक रूप से प्रभावी था। उसने लगभग अपनी पूरी कोशिश की, लेकिन वह पूरी तरह से सुरक्षा कवच को तोड़ नहीं सका। ताकत के मामले में
तितली लड़की संभवतः किसी भी गुफा स्वर्ग क्षेत्र के योद्धा से कमजोर नहीं है, लेकिन ऐसा लगता है कि उसके पास अनुभव की गंभीर कमी है। ये देखकर सनशाइन अपनी हंसी रोक नहीं सका। चाहे आप कितने भी मजबूत क्यों न हो, यदि आपके पास पर्याप्त अनुभव नहीं है तो मेरे पास आपसे निपटने का कोई न कोई तरीका होगा। टकराना। अचानक एक बड़ी कील जमीन से निकलकर तितली लड़की की ओर बढ़ी। ये स्पाइक बहुत तेज था और सीधे तितली लड़की पर जा लगा, और यह स्थिति सुरक्षात्मक दीवार को पार करके ही थी। बहुत खूब। सनशाइन को यह उम्मीद नहीं थी कि तितली लड़की इस छिपे हुए हमले के सामने बिल्कुल भी नहीं घबराए। उसने बस अपना शरीर हिलाया और 7 रंगों वाला पाउडर नीचे गिर गया। ये पाउडर बहुत डरावने हैं। जब ये बेलों से चिपक जाते हैं तो ये बेलों को एक दूसरे के खिलाफ कर देते हैं और सनशाइन पर हमला कर देते हैं। यद्यपि शक्ति बहुत कम हो जाएगी, फिर भी इस रक्षात्मक विधि ने वहां उपस्थित कई लोगों को आश्चर्यचकित कर दिया। ये देखा जा सकता है कि तितली लड़की अनुभवहीन हो सकती है, लेकिन वह मूर्ख नहीं है। उसकी बुद्धिमत्ता अभी भी उसके अनुभव की कमी को कुछ हद तक पूरा कर सकती है। उसके साथ व्यवहार करना सचमुच कठिन है। सनशाइन ने भौहें सिकुड़ी। स्वाभाविक रूप से उन्होंने ये कदम इसलिए उठाया क्योंकि यह तितली लड़की पकड़ने लायक थी। दूसरे, ऐसा इसलिए था क्योंकि उसने तितली लड़की की वर्तमान ताकत का अंदाजा लगा लिया था और महसूस किया था कि वह अपनी क्षमता से उसे वश में कर सकता है। इस मामले में मुझे निर्दयी होने का दोष मत दो। सनशाइन ने कभी भी अपने आप को योद्धा नहीं माना। योद्धाओं को कभी कभी कुछ नियमों का पालन करना पड़ता है, जैसे कि लड़ाई के दौरान वज्र और अग्निबम जैसी विशेष चीजों का उपयोग न करना। लेकिन इस संबंध में उन्हें कोई संकोच नहीं है। उसने पहले इसका इस्तेमाल इसलिए नहीं किया क्योंकि उसे तितली लड़की को मारने का डर था। आखिरकार उसे एक जीवित तितली लड़की चाहिए थी, न कि एक मृत शरीर। लेकिन अब मामला अलग था। उसने तितली लड़की की ताकत को महसूस कर लिया था और जानता था कि अगर वह उस खास तरीके का इस्तेमाल भी करेगा तो भी वह उसे नहीं मार पाएगा, इसलिए उसे कोई हिचक नहीं थी। बूम! सनशाइन के हाथ से एक पन्ना हरा प्रक्षेप्य फेंका गया और फिर तितली लड़की के शरीर के पास फट गया। भयानक प्रभाव बल ने तितली लड़की के शरीर को सीधे बाहर निकाल दिया। विस्फोट से प्रभावित प्रमुख स्थान की त्वचा टूट गई थी तथा त्वचा के साथ साथ खून भी बहने लगा था, जो देखने में थोड़ा चौंकाने वाला था। आह! तितली लड़की के मुंह से एक तीखी चीख निकली और वह छोटा लड़का जो हमेशा जीवंत और प्यारा दिखता था, अब उसकी आंखों में खून जैसी लाल नफरत थी। जो आकृति बाहर फेंकी गई थी वह अचानक रुक गई और फिर अविश्वसनीय गति से सनशाइन पर झपटी। बटरफ्लाई गल, जो पहले केवल मध्यम और लंबी दूरी के हमलों में ही अच्छी थी, इस बार काफी करीब पहुंच गई। यहाँ तक कि उसके स्वरूप में भी सूक्ष्म परिवर्तन आ गया। वह अधिक क्रूर और थोड़ी सी घिनौनी हो गई। उसके हाथों पर 3 इंच से भी अधिक लंबे तीखे नाखून उगाए थे और पहली नज़र में ये स्पष्ट था कि वह निश्चित रूप से सरल नहीं थी। अचानक दृश्य बदलने से सनशाइन दंग रह गया। उसके पास बचने का समय नहीं था क्योंकि प्रतिद्वंद्वी बहुत तेज था। हताशा में वह अपनी रक्षा के लिए केवल अनगिनत लताओं की रक्षा के लिए एक ढाल ही बना सका। ये ढाल उनकी लगभग पूरी ताकत थी, केवल इस जबरदस्त हमले को रोकने के लिए। हालांकि अगले ही पल ढाल सीधे टूट गई और ठंडी रोशनी से चमकती हुई कीलें उसकी पुतलियों में बढ़ती चली गईं। पफ! महत्वपूर्ण क्षण में सनशाइन ने महत्वपूर्ण बिंदु को बचा लिया, लेकिन उसका कंधा सीधे छेदा गया था। खूनी छेद डरावना था। अखाड़े में असंख्य लोग दंग रह गए। वह अद्भुत हाथ वाला सनशाइन था। गुफा स्वर्ग क्षेत्र में ऐसे बहुत कम लोग थे जो उसे चोट पहुंचा सकते थे, और ऐसे लोग और भी कम थे जो इस तरह से सनशाइन को तबाह कर सकते थे। हालांकि बात यही खत्म नहीं हुई। सनशाइन, जिसके शरीर में छेद हो गया था, को एक भयानक शक्ति ने बेहोश कर दिया और फिर सीधे महल की 4 या 5 दीवारों में घुस गया, जिससे उन दीवारों पर मानव आकार के छेद दिखाई देने लगे। क्या यह अभी भी वही नाजुक तितली लड़की है? जो योद्धा यह उत्साह देख रहे थे, उनकी लार टपक पड़ी और उन सभी को लगा कि यह सचमुच अविश्वसनीय था। पहले और बाद में अंतर बहुत अधिक था। टकराना। धमाकों के बाद खून से लथपथ सनशाइन दीवार के पीछे से भागा। उसकी आंखें पूरी तरह से ठंडी हो गई थीं, लेकिन वह भयभीत था। इस क्षण तक उसे अचानक एहसास हुआ कि उसने इस अजीब तितली को पूरी तरह से कम करके आंका था। पहले तो उसने इस चीज को अपर्याप्त युद्ध अनुभव वाला एक छोटा राक्षस समझा और सोचा कि अपने साधनों से इसे पकड़ना आसान होगा, लेकिन इसके बजाय उन्हें बहुत शर्मिंदा होना पड़ा। उसे और अधिक क्रूर तरीकों का उपयोग करना होगा।
यदि विस्फोट काम न करे तो जहर का प्रयोग करें। वैसे भी एक कीमियागर के रूप में सनशाइन जहर से ज्यादा परिचित है। उसका सबसे शक्तिशाली जहर इतना शक्तिशाली है कि यिन यान क्षेत्र के योद्धाओं को भी इससे सावधान रहना पड़ता है। मैं वास्तव में आज इस तितली लड़की पर इसका प्रयोग नहीं करना चाहता। आखिरकार उस तरह के जहर को परिष्कृत करने के लिए जरूरी सामग्री मिलना बहुत मुश्किल है। उसके पास सिर्फ एक छोटी सी बूंद है और इस्तेमाल होने के बाद वह भी खत्म हो जाएगी। मूलतः इसका प्रयोग आत्मरक्षा के लिए किया गया था, लेकिन उसके सामने खड़ी तितली लड़की ने उसे पूरी तरह से क्रोधित कर दिया, जिससे वह उसे पूरी तरह से मार डालना चाहता था। उसने अपना सिर दूसरी ओर देखने के लिए घुमाया, जहां लिंगजियो और सिकोंग जुआन अभी भी लुका छिपी खेल रहे थे। जैसे जैसे समय बीतता गया, सिकोंग जुआन की गति धीमी होती गई, लेकिन लिंग जियाओ की गति कम नहीं हुई। वह समय समय पर नौकड़ाही ब्रह्म क्षेत्र के प्रवेश द्वार पर सुरक्षात्मक दीवार पर जाकर विस्फोट करता और फिर तेजी से पीछे हट जाता, लेकिन सिकोंग जुआन के पास उससे निपटने का कोई रास्ता नहीं था। तुम्हें पता है, मूल रूप से सिकोंग जुआन अभी भी अपनी गति को जबरन बढ़ाने और लिंगजियो को कोई मौका नहीं देने के लिए गुफा स्वर्ग क्षेत्र में अपनी साधना पर भरोसा कर सकता था। लेकिन अभी अभी छोटी तितली द्वारा हमला किए जाने के बाद उसकी ताकत बहुत कम हो गई थी, अस्थायी रूप से स्वर्गीय मानव क्षेत्र के स्तर तक गिर गई थी और ये लाभ मूल रूप से समाप्त हो गया था। लिंगजियो के सुनहरे ड्रैगन पंख मूल रूप से स्वर्गीय मानव क्षेत्र में किसी से भी बेजोड़ हैं। बहुत से लोग लिंग जियाओ को एक थप्पड़ से मार सकते हैं, लेकिन वे उसे पकड़ नहीं सकते। ये गोल्डन ड्रैगन पंखों का अभ्यास करने में लिंग जियाओ की कड़ी मेहनत का बड़ा लाभ है। कितना बेकार है। सनशाइन ने जब ये देखा तो वह खुद को कोसने से नहीं रोक सका। वह चाहता था कि सिकोंग जुआन उसे तितली लड़की से निपटने में मदद करे, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि वह लड़का लिंग जियाओ से भी नहीं निपट सकता। अब वह केवल खुद पर भरोसा कर सकता है, लेकिन तितली लड़की को जहर देना कोई आसान काम नहीं है। अगर वह सावधान नहीं रहा तो उसे भी जहर दे दिया जाएगा। इस जहर का कोई मारक नहीं है। अगर उसे सचमुच जहर दिया गया है तो शायद उसकी मौत हो जाएगी। तुम्हारा क्या ख्याल है कि यह छोटी तितली क्या है? ये तो सनशाइन से भी ज्यादा ताकतवर दिखती है। हालांकि यह येन और यांग दायरे के स्तर तक नहीं पहुंच सकती, लेकिन इसमें काफी संभावनाएं हैं। जो योद्धा यह उत्साह देख रहे थे वे उब गए और तितली लड़की में रुचि लेने लगे। मुझे लगता है कि मैंने एक प्राचीन पुस्तक में कुछ ऐसा ही देखा है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। यदि आप ध्यान से तुलना करें तो अंतर अभी भी बहुत बड़ा है। लिंग जियाओ को यह खजाना कहाँ से मिला? इस आदमी ने कितने रोमांचक कारनामे किए। यहाँ तक कि 12 संप्रदायों के नेता भी केवल अपना सिर हिलाकर और कड़वी मुस्कान के साथ ही ऐसा कर सके। इस लिंग जियाओ को लगता है कि उसकी किस्मत पवित्र पुत्र की तुलना में बहुत मजबूत है। कोई आश्चर्य नहीं कि वह आज पवित्र पुत्र जी मिंगकोन को हराने में सक्षम था और मार्शल आर्ट फेस्टिवल के फाइनल में शीर्ष खिलाड़ी बन गया। जब नीचे खड़े लोग इस विषय पर चर्चा कर रहे थे तब युद्धभूमि में लड़ाई बंद नहीं हुई। यूनू का लाभ अधिक से अधिक स्पष्ट होता गया। 1 के विरुद्ध 2 की स्थिति में वह न केवल पवित्र सम्राट और सिकोंग जुन को पूरी तरह से दबाने में सक्षम थी, बल्कि अधिक से अधिक साहसी भी बन गई। इससे सिकोंग जुन और पवित्र सम्राट के दिलों को ठंडक महसूस हुई। लिंगजियो पर हमला करने की उनकी हिम्मत की वजह सिर्फ ये सोचना था कि अगर वे दोनों एक साथ मिल जाएं तो वे यूनू से नहीं डरेंगे। यहाँ यूनू को मार देना भी एक बड़ी समस्या मानी जाएगी। कौन जानता था कि यूनू की ताकत उनकी उम्मीदों से कहीं ज्यादा थी। सर्वोच्च पवित्र सम्राट, आप मदद क्यों नहीं करते? क्या आप इस महिला द्वारा पवित्र राजवंश की नींव को नष्ट होते हुए देखेंगे? पवित्र सम्राट की छाती पर हथेली से प्रहार किया गया और उसका मन स्तब्ध हो गया। वह वास्तव में यहाँ मरने से डरता था, इसलिए उसने तुरंत मुख्य रेफरी से मदद मांगी। तुम लोगों को अपनी पैदा की हुई समस्याओं का समाधान खुद ही करना चाहिए। एक छोटी सी लड़की से निपटने के लिए तुम्हारे साथ मिलकर काम करना मेरे लिए शर्मनाक है। मुख्य रेफरी ने ठंडी सांस ली। हालांकि उसने ऐसा कहा था, फिर भी वह इस खेल पर ध्यान दे रहा था। हालांकि वह यूनू से निपटने के लिए पवित्र सम्राट और सिकोंग जुन के साथ सेना में शामिल नहीं होगा। अगर पवित्र सम्राट खतरे में था तो वह निश्चित रूप से मदद करेगा। आखिरकार वह उसका उत्तराधिकारी और उसका अपना पुत्र था। पवित्र सम्राट असहाय था और वह अपनी पूरी ताकत से केवल सिकोंग जुन के साथ यूनू के हमले का विरोध कर सकता था। सनशाइन को देखते ही तितली लड़की का हमला फिर से शुरू हो गया।
तितली लड़की की आंखें अभी भी गुस्से में थीं जब उसने पाया कि सनशाइन मरा नहीं था। रंगीन रोशनी चमक उठी और वह पुनः पास आई। ऐसा लगता है कि वह अब मध्यम और लंबी दूरी के हमलों का उपयोग नहीं करता है और निकट युद्ध के प्रति पूरी तरह से पागल है। हुन्फ, मुझे चिंता थी कि तुम मेरे करीब नहीं आओगे। सनशाइन ने ठंडी सांस ली, लड़ते हुए और पीछे हटते हुए। जैसे जैसे उसके हाथ नाचते रहे, उसके पीछे बेलों और चट्टानों की एक श्रृंखला दिखाई दी। किसी ने यह नहीं देखा कि उन चट्टानों से काली गैस निकल रही थी। इस बूढ़े आदमी ने जहर का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। ये तरीका न केवल तितली लड़की को जहर दे सकता है, बल्कि उसे जहरीली गैस से दूषित होने से भी बचा सकता है। ये वास्तव में चतुराई है। तितली लड़की पूरी तरह से एक मृत पेड़ और सड़ी हुई लकड़ी की तरह थी, जो सुरक्षा की उन परतों को तोड़ रही थी, साथ ही उसके मुंह में काली जहरीली गैस भी जा रही थी। वह सनशाइन के पास पहुंचती रही और उसमें जहर का कोई लक्षण नहीं दिखाई दिया। इससे सनशाइन बहुत चिंतित हो गया। कोई प्रभाव नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? यह एक ऐसा जहर है जिससे यिन और यांग गुरुओं को भी डरना पड़ता है। क्या यह आदमी जहर के प्रति प्रतिरोधी हो सकता है? सनशाइन को सिर्फ पीछे हटने की चिंता थी और उसका पूरा ध्यान तितली लड़की पर था। उसे एहसास ही नहीं हुआ कि वह उस जगह के और करीब पहुंच रहा था जहां लिंग जियाओ और सिकोंग जुआन लड़ रहे थे। अचानक लिंग जियो हिल गया। उसे जहर तो नहीं मिला, लेकिन उसने सोचा कि यह एक अच्छा मौका है। सिकोंग जुआन उसे पकड़ नहीं सका। सनशाइन एक मुसीबत था। जब तक सनशाइन को बंधक के रूप में लिया गया था, मुझे विश्वास है कि पवित्र सम्राट और सिकोंग जू निश्चित रूप से सतर्क रहेंगे। कारण सरल था। हालांकि सनशाइन शाही रिश्तेदार नहीं थे, लेकिन पवित्र राजवंश में उनकी भूमिका भी बहुत बड़ी थी। एक बार जब तियानलोंग महाद्वीप का सबसे शक्तिशाली कीमियागर खो गया, तो पवित्र राजवंश की ताकत अनिवार्य रूप से कम हो जाएगी। वे 12 संप्रदायों के साथ प्रतिस्पर्धा कैसे कर सकते थे? उन संप्रदायों को कैसे आदेश दिया जाए? 5 तलवारें प्रकट हुईं। लिंग जियाओ ने जी मिंगकोंग के खिलाफ इस चाल का इस्तेमाल करने की योजना बनाई, क्योंकि यह अब तक का उनका सबसे मजबूत आक्रमण था। लिंग जियो क्या करना चाहता है? क्या वह सोचता है कि वह गुफा स्वर्ग क्षेत्र में योद्धाओं को नुकसान पहुंचा सकता है? हालांकि सनशाइन ने लिंग जियो को नोटिस नहीं किया था, लेकिन जो योद्धा उत्साह देख रहे थे, उन्होंने इसे स्पष्ट रूप से देखा। लिंग जियाओ ने अपनी प्रतिक्रिया सार्वजनिक रूप से व्यक्त की। अगर दूसरे लोग इसे नहीं देख सकते, तो क्या वह अंधा नहीं हो जाएगा? लगभग सभी ने सोचा कि लिंग जियाओ की हरकतें समझ से परे थीं, जैसे भेड़ का भेड़िए पर कूदना, और वह बस मरने वाला था। क्या उसने सोचा कि सनशाइन बहुत जोर से लड़ रहा था, इसलिए उसने जानबूझकर खुद को सिर दे दिया? किसी ने तो मजाक भी किया। लिंग जियाओ ने इन लोगों के विचारों पर ध्यान नहीं दिया, और उसके पास ध्यान देने का समय नहीं था। ये लोग उसके कार्यों को देख सकते थे, और तियानवांगमेन के लोग भी स्वाभाविक रूप से इसे देख सकते थे। सुन तियानजुन, अपने पीछे सावधान रहो। तियानवांगमेन से किसी ने पहले ही सनशाइन को याद दिला दिया था। लिंग जियाओ को अवसर का लाभ उठाना चाहिए। उस समय उसके शरीर में तियान युआन बल पूरी तरह से चरम पर चढ़ गया। इसके अलावा वह जी मिंगकोंग से लड़ने के बाद 10वें मानव ड्रैगन रूप में प्रवेश करने के बाद कभी वापस नहीं बदला था, इसलिए इस समय के हमले को प्राचीन स्वर्ण ड्रैगन रूप में प्रवेश करने से पहले उसका सबसे मजबूत हमला माना जा सकता है। जैसे जैसे तियान युआन बल संघनित होता गया, तियानमाई में तियान युआन बल वास्तव में ज्वालामुखी में मैग्मा की तरह उबलने लगा। 5 तलवारों की सघन शक्ति द्वारा लाया गया प्रकाश भी क्षण भर में अपने चरम पर पहुंच गया। शून्य में एक विशाल 5 रंग की तलवार प्रकट हुई। छाया तलवार, कला दैवीय दंड की तलवार। बदबूदार लड़के, मैं उस तितली लड़की को नहीं हरा सकता, तो क्या मैं तुम्हारे हमले से डरता हूँ? वास्तव में सनशाइन ने लिंग जियो की हरकतों को बहुत पहले ही नोटिस कर लिया था, लेकिन उसने इसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं की। जब लिंग जियो उसके पास पहुंचा तो वह हमला करने और लिंग जियो को वश में करने के लिए भी तैयार था। तितली लड़की में अंततः लक्षण दिखाई दिए और उसे खांसी के साथ काले रंग का खून आया। हा, छोटी तितली, अब तुम मर चुकी हो। तुम्हें मैंने जहर दे दिया है। अब तुम्हें घमंडी होने का मौका नहीं मिलेगा। सनशाइन जोर से हंसा। उसने लापरवाही से अपना हाथ पीछे घुमाया और लताओं से बनी एक ढाल प्रकट हुई। उसने महसूस किया कि यह आकस्मिक बचाव लिंग जियो के हमले का विरोध करने के लिए पर्याप्त था। आखिरकार वह सनशाइन था। वह गुफा स्वर्ग क्षेत्र में शीर्ष योद्धा था। लिंग जियाओ तो बस एक योद्धा था जो अभी अभी स्वर्ग लोक में आया था। वह उसका क्या नुकसान कर सकता था?
जब उसने सुना कि बटरफ्लाई गर्ल को जहर दिया गया है तो लिंग जियो का चेहरा अचानक बदल गया। अपने क्रोध के कारण वह थोड़ा पागल भी हो गया था। वह प्राचीन स्वर्ण ड्रैगन रूप में प्रवेश करने के लिए अनिच्छुक था, लेकिन अब वह तुरंत प्राचीन स्वर्ण ड्रैगन रूप में प्रवेश कर गया। यद्यपि यह प्राचीन स्वर्ण ड्रैगन का केवल रूप एक था, लेकिन पागल ऊर्जा एक अचानक विस्फोट की तरह थी जो पूरी तरह से बाहर निकल रही थी। प्राचीन नरक ड्रैगन और प्राचीन प्राकृतिक ड्रैगन की शक्तियां इस विशाल शरीर में एकीकृत थीं। वह क्या है? हर कोई दंग रह गया। इसमें 3 यिन यांग क्षेत्र के स्वामी भी शामिल थे जो वहां पर लड़ रहे थे, और सिकोंग जुवान जो लिंग जियाओ का पीछा कर रहा था। आकाश में कई दर्जन फीट लंबा एक सुनहरा ड्रैगन चक्कर लगा रहा था और नाच रहा था। उसके विशाल मुख के सामने एक 5 रंग की दिव्य तलवार सूर्य शांग पर निशाना साधे खड़ी थी। लिंग जियाओ खुद भी थोड़ा हैरान था। मूलतः उन्होंने सोचा था कि प्राचीन स्वर्ण ड्रैगन रूप में प्रवेश करने के बाद ये तलवार तकनीक प्रयोग योग्य नहीं होगी। अब ऐसा लगता है कि कुछ गड़बड़ है। 5 रंगों वाली दिव्य तलवार वास्तव में ड्रैगन की दहाड़ के साथ विलीन हो गई थी और उसी समय हमला भी कर सकती थी। इस समय सनशान पूरी तरह से स्तब्ध था। 5 रंगों वाली दिव्य तलवार में समाहित भयानक ऊर्जा उसकी अपेक्षा से पूरी तरह परे थी। सनशान, भाड़ में जाओ! सुनहरे ड्रैगन के मुंह से एक गड़गड़ाहट वाली आवाज आई। सनशान के चेहरे पर एक भयावह अभिव्यक्ति उभरी। यहाँ तक कि यिन यांग क्षेत्र का कोई योद्धा भी बिना किसी बचाव के इस तरह के हमले से बुरी तरह प्रभावित होने की हिम्मत नहीं करेगा। इसके अलावा वो गुफा स्वर्ग क्षेत्र में केवल एक योद्धा था। इससे पहले उन्होंने जो बचाव किया था वो पूरी तरह बेकार था। तो इस बार ये वहीं खड़े रहने और लिंगजियो को उसे हराने देने जैसा था। दैवीय दंड की तलवार में लिपटे अजगर की दहाड़ गड़गड़ाहट के बल के साथ गिरती थी और यह वास्तव में आकाश से एक दैवीय दंड की तरह लग रहा था। गोल्डन ड्रैगन का रोष! हमला होने से पहले ही जमीन टूट चुकी थी। भयानक प्रभाव बल से सनशान का चेहरा विकृत और विकृत हो गया। ऐसा नहीं था कि सनशान छिपना या बचाव नहीं करना चाहता था, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। तो अनगिनत आंखों की चौंका देने वाली निगाहों के नीचे भयानक ड्रैगन ने रंगीन दिव्य तलवार में लिपटे हुए सनशान के शरीर को भयंकर रूप से छेद दिया। उस क्षण सारी आवाजें अचानक गायब हो गईं। मौन, भयानक सन्नाटा, विस्मयादिबोधक चिन्ह। खामोशी के बाद अंततः विस्फोट हुआ और सनशान घुटनों के बल जमीन पर गिर पड़ा। ऐसा लग रहा था जैसे वह मर रहा हो। तियानवान गेट की तरफ जी मिंगकोंग, जो पहले ही जाग चुका था, ये दृश्य देखकर फिर से बेहोश हो गया। वह क्रोधित थी। लिंग जियो इतना शक्तिशाली कैसे हो सकता है? वह कैसे हो सकता है? इस आदमी ने वास्तव में उसके साथ लड़ाई में ऐसी भयानक ताकत छुपाई थी। इतना भयानक हमला, यहाँ तक कि एक शीर्ष गुफा क्षेत्र योद्धा सनशान भी इसे सहन नहीं कर सका। उसकी तो बात ही छोड़िए। कम से कम सनशान तो मरी नहीं थी। अगर वह होती तो निश्चित रूप से मर जाती और शायद कोई अवशेष भी नहीं बचता। कितना भयानक आदमी है! किन बिक्सु ने अपने फटे हुए होठों को चाटा और उसका गर्वित सिर झुक गया। सौभाग्य से उसने पहले भी सोचा था कि वह लिंग जियो के बराबर हो सकता है, लेकिन इस तरह के हमले का सामना करते हुए वह उल्लेख करने लायक भी नहीं था। उसे थोड़ा डरपोकपन महसूस हुआ, लेकिन वह कुछ नहीं कर सका। लिंग जियाओ स्वर्ग का चुना हुआ पुत्र, इसका हकदार है, लेकिन इस परिवर्तन में क्या समस्या है? क्या उसे एक और मार्शल आत्मा मिल गई है? कई लोग समझ नहीं पाए कि क्या हो रहा है। लिंग जियो में स्पष्ट रूप से प्राचीन नरक ड्रैगन और प्राचीन प्राकृतिक ड्रैगन की मार्शल आत्माएं थीं, लेकिन परिवर्तन के बाद वह एक सुनहरा ड्रैगन कैसे बन गया? मैंने प्राचीन स्वर्ण ड्रैगन मार्शल आत्मा के बारे में भी नहीं सुना है। क्या स्वर्ण ड्रैगन राजा गायब नहीं हो गया? अंततः भयानक गर्जना बंद हो गई। जमीन अनगिनत में फट गई थी। यह कोई मार्शल आर्ट का अखाड़ा नहीं है, बल्कि असली धरती है, जो वास्तव में इस हमले के दबाव से फट गई थी। प्रकाश फैल गया और सबके सामने ये दृश्य आया कि सनशान जमीन पर घुटनों के बल बैठा हुआ था। वह व्यक्ति जो आमतौर पर ऊंचा और शक्तिशाली दिखता था और दुनिया के मार्शल कलाकारों को खिलौना समझता था, अब एक मरे हुए कुत्ते की तरह लग रहा था। उसका पूरा शरीर जला हुआ था और उसकी छाती से पेट तक एक बड़ा छेद था, जैसे कि उसके सभी आंतरिक अंग नष्ट हो गए हों। यहाँ तक कि लिंग जियो को भी यह झटका अविश्वसनीय लगा। सिद्धांत रूप में भले ही वह प्राचीन स्वर्ण ड्रैगन रूप में प्रवेश कर जाए तो भी इतना बड़ा नुकसान पहुंचाना संभव नहीं होगा, लेकिन वह जानता था कि क्या हो रहा है। अभी जब उन्होंने इस रूप में प्रवेश किया था तो उनके शरीर में मानव राजा की सांस एक टिपाई से कम हो गई थी
जिसका अर्थ है कि मानव राजा ने उनकी सहायता की थी। ऐसा लगता है कि स्वर्ग का पुत्र होने के अभी भी कुछ लाभ हैं। वह 9 तिपाइयों का उपयोग करके मानव राजा की शक्ति का हिस्सा प्राप्त कर सकता है। इस बार उसने एक तिपाई का उपयोग किया, जिससे 8 तिपाइयां बच गईं। हालांकि लिंगजियो को भी लगा कि सनशान को गंभीर रूप से घायल करना उचित था। छोटे दोस्त, दया दिखाओ। जब लिंगजियो एक और हमला करने और सनशान को पूरी तरह से मारने वाला था, तो रेफरी में से एक बाहर आ गया। मैंने मियाओशो त्यानजुन का एहसान चुकाया है और मैं तुम्हें उसे कभी नहीं मारने दूंगा। ये व्यक्ति एक गुफा क्षेत्र योद्धा है। लिंगजियो एक पल के लिए हिचकिचाया, फिर वापस मानव रूप में बदल गया और तितली लड़की की ओर दौड़ा। उसे तितली लड़की की जांच करनी थी। इसके अलावा इस गुफा क्षेत्र के रेफरी को उकसाना मूर्खतापूर्ण था, जो स्पष्ट रूप से इस समय कार्रवाई करने के लिए तैयार नहीं था। मार डालो, मार डालो उसे, मार डालो उसे। सनशान की सांस अभी भी बाकी थी। आखिर ये बुरा आदमी एक कीमियागर था। उसे शायद उम्मीद थी कि उसका अंत ऐसा ही होगा, इसलिए उसके शरीर की संरचना थोड़ी खास थी। इस समय उसने रेफरी को पकड़ लिया और जोर से चिल्लाया, लेकिन उसकी आवाज ज्यादा ऊंची नहीं हो सकी। उसके शरीर में तीव्र दर्द के कारण वह मरना चाहता था। 12 संप्रदायों के लगभग सभी उच्च श्रेणी और प्रतिभाशाली शिष्यों के सामने वह एक 15 वर्षीय बच्चे द्वारा लगभग मारा गया था और अंत में उसे बचाने के लिए किसी की आवश्यकता थी। ये बहुत शर्मनाक था। भाई सूर्य, पहले अपने घावों को ठीक करना अधिक महत्वपूर्ण है, अन्यथा आप सचमुच मर जाएंगे। स्पष्टतः रेफरी का कोई कार्रवाई करने का इरादा नहीं था। हालांकि वह सनशान का एहसानमंद था, लेकिन सनशान की जान बचाना पहले से ही एक बड़ा एहसान था। वह लिंग जियाओ को कैसे परेशान कर सकता था? मून गर्ल को नाराज करना कोई मजा नहीं है। यह उल्लेख करना भी आवश्यक नहीं है कि बटरफ्लाई गर्ल से निपटना आसान नहीं है। लिंग जियाओ के पास अब ये देखने का समय नहीं था कि यहाँ क्या हो रहा है। वह बटरफ्लाई गर्ल की चोटों की सावधानीपूर्वक जांच कर रहा था। छोटी बच्ची, क्या तुम ठीक हो? जिस दिन से उसे बटरफ्लाई गर्ल मिली, उसने इस नन्हे बच्चे को अपना रिश्तेदार मान लिया। यह उस व्यक्ति के लिए सबसे सामान्य प्रतिक्रिया हो सकती है जिसने बचपन से ही अपने रिश्तेदारों को खो दिया था। आज तितली लड़की ने उसकी जान बचाई और उसकी बहुत मदद की। अगर तितली लड़की मर गई तो वह सचमुच पागल हो जाएगा। मत रो। तितली लड़की का शरीर कांप रहा था। ये स्पष्ट था कि सनशान के जहर का उस पर बहुत बुरा असर हुआ था, जिससे उसका शरीर तेजी से सड़ रहा था। छोटी लड़की ने लिंग जियाओ की आंखों में आंसू पोंछे और अभी भी मुस्कुरा रही थी। मैं नहीं रोऊंगा, लेकिन तुम मरना नहीं चाहती। लिंग जियाओ ने बहुत दिनों से इतना भावुक होकर रोया नहीं था। इस समय वह एक असली बच्चे की तरह लग रहा था। अफसोस, ये छोटा सा लड़का, हालांकि मुझे नहीं पता कि उसने कैसे सनशान को लगभग मार डाला था, लेकिन यह वास्तव में एक युवा लड़का है जो दुर्जय है। आध्यात्मिक चिकित्सा विला के मालिक ने आह भरी। हाँ, इस बच्चे को इतनी सारी अच्छी चीजें कहाँ से मिली? सबसे पहले प्राचीन नरक ड्रैगन मार्शल स्पिरिट, फिर शीर्ष गुफा स्वर्ग स्तर का पालतू जानवर और फिर गोल्डन ड्रैगन का संस्करण। अब मुझे आश्चर्य है कि क्या उसके पीछे कोई बहुत बड़ा संगठन है जो गुप्त रूप से उसका समर्थन करता है। रक्तचाकू संप्रदाय के नेता ने खुद से कहा। वास्तव में ऐसे बहुत से लोग नहीं हैं जो सोचते हैं कि इस विचार का समर्थन करने के लिए लिंगजियो के पीछे एक शक्तिशाली संगठन है, और वह निश्चित रूप से ऐसा सोचने वाले अकेले व्यक्ति नहीं हैं। क्योंकि भले ही पवित्र राजवंशशाही परिवार और तियानवांग संप्रदाय की 2 प्रमुख ताकतें एक साथ आ जाएं, वे केवल पवित्र पुत्र जी मिंगकोन के लिए प्राचीन प्राकृतिक ड्रैगन आत्मा प्राप्त कर सकते हैं। लिंगजियो के साथ तुलना में ये बस एक अंतर की दुनिया थी। क्या युहुआ संप्रदाय हमेशा सुअर बनने का नाटक नहीं करता और बाघ को नहीं खाता? हिमपर्वत संप्रदाय के नेता ने भौहें सिकुड़ी। यह असंभव है। सुअर होने का नाटक करना और बाघ को इस हद तक खाना कि आप वास्तव में सुअर बन जाएं, ये सिर्फ एक मूर्खता है। मत भूलो कि कैसे तियानवांग संप्रदाय ने अतीत में युहुआ संप्रदाय को धमकाया था। कितने युहुआ संप्रदाय के शिष्य वहां मारे गए, तियानवांग संप्रदाय के शिष्यों के हाथों। जुवानहुओ संप्रदाय के नेता ने अपना सिर हिलाया और कहा। हर कोई एक दूसरे को देख रहा था, अपने सिर हिला रहा था और कड़वी मुस्कान के साथ मुस्कुरा रहा था, क्योंकि वे वास्तव में नहीं जानते थे कि लिंगजियो ने ऐसी भयानक प्रगति क्यों की। उनके प्रत्येक संप्रदाय के पास एक शक्तिशाली खुफिया तंत्र है। यदि लिंगजियो का वास्तव में किसी बड़े संगठन से संपर्क था, तो उनके लिए इसके बारे में न जानना असंभव था। वर्तमान में
दो संगठन जिनसे लिंग जियो सबसे करीब है वे हैं यहोवा संप्रदाय और दिव्य तलवार संप्रदाय। यदि यहोवा संप्रदाय अच्छा नहीं है तो दिव्य तलवार संप्रदाय यहोवा संप्रदाय जितना अच्छा नहीं है। माँ, उसकी मदद करो, देखो वह कितना दुखी होकर रो रहा है। दाई याओलिंग ने, शायद दाई यूलिंग के रिश्ते के कारण या क्योंकि वह लिंग जियो की बहुत प्रशंसा करता था, वास्तव में इस समय उसकी माँ के लिए पूछा, क्या छोटी लड़की प्यार में है? अमृतविला के मालिक कमीने ने मुस्कुराते हुए पूछा, क्या बकवास कर रही हो माँ? मुझे तो लगता है कि आजकल ऐसे लोग कम हैं जो दोस्ती को उतना महत्व देते हो जितना वह देते हैं। दाई याओलिंग ने अपनी माँ की बाँह हिलाते हुए कहा, तुम्हें अगली बार पता चलेगा कि क्या तुम सचमुच दोस्ती को महत्व देते हो। तारानकन 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 खड़ा हुआ और लिंग जियो से ऊंची आवाज में कहा, छोटे आदमी, क्या तुम उस छोटी तितली को बचाना चाहते हो? सोचना। लिंग जियो ने अचानक अपना सिर उठाया, अपने आंसू पोंछे और सिर हिलाया। वास्तव में उसे बचाना मुश्किल नहीं है। सनशांग द्वारा विकसित जहर, वास्तव में हमारे अमृतविला ने पिछले साल की शुरुआत में ही विश्रण विधि का पता लगा लिया था, लेकिन आपको कुछ कीमत चुकानी होगी। तारानकन 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 कहा, वरिष्ठ, कृपया मुझे बताएं, जब तक मैं उसे बचा सकता हूँ मैं कोई भी कीमत चुकाने को तैयार हूँ। लिंग जियाओ ने भारी स्वर में सिर हिलाया। क्या होगा अगर मैं आपसे हमारे अमृतविला को प्राकृतिक ड्रैगन आत्मा देने के लिए कहूँ? तारानकन 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 ने उपहास किया। उसने ऐसे कई लोगों को देखा है, जब वह इसके बारे में बात करती है तो वह स्वर्ग और पृथ्वी पर हिल जाती है, लेकिन जब वह वास्तव में कीमत चुकाना चाहती है तो वह पूरी तरह से पीछे हट जाती है। वह बस अपनी बेटी को दिखाना चाहती थी कि लिंग जियाओ भी उन्हीं लोगों में से एक है। मैं करता हूँ। हालांकि लिंग जियो ने संकोच नहीं किया और सीधे उसकी बात मान ली। इसके बजाय तारानकन 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 स्तब्ध रह गया। उसने अविश्वास में पूछा, क्या तुम्हें यकीन है कि तुमने मुझे सही सुना है? मुझे प्राकृतिक ड्रैगन आत्मा चाहिए, कोई अन्य मार्शल आत्मा नहीं। बेशक तुमने सही सुना, ये प्राकृतिक ड्रैगन आत्मा है। जब तक सीनियर बटरफ्लाई गर्ल को बचा सकता है मैं इसे दोनों हाथों से करने को तैयार हूँ और मैं अपना वादा कभी नहीं तोड़ूंगा। लिंग जियाओ ने गंभीरता से कहा, ठीक है, मैं आपको कम आंकता हूँ, लेकिन ये कीमत हमारे अमृतविला के लिए सिर्फ एक इनाम है। इसके अलावा आप भी बहुत प्रभावित हो सकते हैं। विश्रण करने के लिए आपको बहुत सारी मूल ऊर्जा का उपभोग करना चाहिए। यह आपके साधना स्तर को काफी कम कर देगा। भले ही आप असाधारण क्षेत्र में कम हो जाएं, क्या आप तैयार हैं? वरिष्ठ, ये शब्द कहने की कोई आवश्यकता नहीं है। साधना में गिरावट कोई बड़ी बात नहीं है। मैं, लिंग जियाओ, इतने कम समय में इस स्तर तक साधना कर सकता हूँ। अगर मैं इसे फिर से भी करूँ तो इसमें ज्यादा समय नहीं लगेगा। लिंग जियो ने बीच में टोकते हुए कहा, वह बस बटरफ्लाई गर्ल को बचाना चाहता था, बाकी कुछ भी मायने नहीं रखता था। खेती के स्तर को और भी बेहतर किया जा सकता है, लेकिन तितली लड़की के पास केवल एक ही जीवन है। ठीक है, मैं आपकी मदद करता हूँ। तारानकन 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 ने अंततः कुछ भी कहना बंद कर दिया, कूद गया और लिंग जियो को विश्रण करने का तरीका सिखाना शुरू कर दिया। विश्रण विधि प्राप्त करने के बाद लिंग जियो ने सीधे प्राकृतिक ड्रैगन आत्मा को बाहर निकाला और आपको दे दिया। ये बच्चा बहुत चिंतित है, इसे मुझे मत दो, इसे अपनी वरिष्ठ बहन दाई यूलिंग को दे दो। मैं इस बच्चे का यूलिंग के प्रति बहुत आभारी हूँ, लेकिन वह उसे देने के लिए कुछ नहीं चाहती है, इसलिए इसे अपने कनिष्ठ भाई के रूप में उसे दे दो। तारानकन 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 मुस्कुराया, उसकी आंखों में बेबसी का भाव था। चिंता मत करो, नशामुक्त हो जाओ, मैं कानून की रक्षा में तुम्हारी मदद करूंगा। अमृतविला की मालकिन के रूप में यह महिला जो अभी भी युवा और सुंदर दिखती है, उसने युवावस्था में कुछ गलतियां की थीं और अब वह जितना संभव हो सके उतना सुधार करना चाहती है। वह जानती थी कि उसकी बेटी लिंग जियो को पसंद करती है, इसलिए लिंग जियो पर हमले से उसकी रक्षा करना और अपना काम करना गलत नहीं था। लिंग जियो महसूस कर सकता था कि उसकी त्यागवान शक्ति लगातार खपत हो रही थी, जो कुछ ऐसा था जिसे उसने पहले कभी अनुभव नहीं किया था। हालांकि बटरफ्लाई गर्ल के शरीर में मौजूद विषाक्त पदार्थ वास्तव में लगातार शरीर से बाहर निकल रहे थे, जिससे पता चला कि आध्यात्मिक चिकित्सा विला के मालिक ने उससे झूठ नहीं बोला था। ये सोचकर उसने बेतरतीब सोचना बंद कर दिया और पूरे मन से बटरफ्लाई गर्ल को डिटॉक्सिफाई करना शुरू कर दिया। सनशाइन को भी इलाज के लिए ले जाया गया। उस हालत में अगर उसका इलाज नहीं किया जाता तो शायद उसकी जल्द ही मौत हो जाती।
सिकोंग जुवान वहीं खड़ा रहा, कोई भी कदम उठाने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। हो सकता है कि आध्यात्मिक चिकित्सा विला के मालिक के साथ उसका पहले भी कुछ झगड़ा हुआ हो, लेकिन अब जब उसकी साधना का स्तर बहुत कम हो गया है तो उसका प्रतिद्वंद्वी होना असंभव है। इतना ही नहीं, इस समय मैदान पर एक बहुत ही अजीब स्थिति उत्पन्न हो गई। तियानवान कबीले और पवित्र राजवंशशाही परिवार कहते रहे कि वे लिंगजियो को पकड़ना चाहते हैं, लेकिन किसी ने भी कार्रवाई करने की हिम्मत नहीं की। हालांकि पवित्र सम्राट और स्वर्गीय राजा संप्रदाय के नेता सिकोंग जून अभी भी दमित थे और पीछे हट गए थे, और वे विफलता के कगार पर थे। क्या हमें कार्रवाई करनी चाहिए? भीड़ में दानवज्वाला तियानजुन ने बिशुई पैलेस के मालिक को देखा और पूछा, मुझे पता है कि तुम्हें उस लड़के से दुश्मनी है, लेकिन अभी व्यक्तिगत दुश्मनी पर चर्चा करने का समय नहीं है। स्टॉर्म लीजन के बड़े आयोजन को बर्बाद मत करो, बिशुई पैलेस के भगवान ने याद दिलाया। यद्यपि दानवज्वाला तियानजुन दुखी था, लेकिन वह कुछ भी नहीं कर सकता था। ताकत के मामले में वह आध्यात्मिक चिकित्सा विला के मास्टर जितना अच्छा नहीं है। बिशुई पैलेस के मास्टर की मदद के बिना अगर वह वहां जाता तो मर जाता। विस्मयादिबोधक चिन्ह। इसी समय आकाश से एक जोरदार आवाज आई। दोनों आकृतियां तुरंत जमीन पर गिरी और दोनों पराजित हो गईं। आकाश में देवी जैसी चंद्रकन्या ने पवित्र सम्राट और जमीन पर सिकोंग जून को उदासीनता और तिरस्कार के साथ देखा। घृणास्पद, यह महिला इतनी मजबूत कैसे हो सकती है? पवित्र सम्राट ने अपनी छाती ढक ली और खून की उल्टी कर दी। सिकोंग जून की हालत उससे काफी बेहतर है, लेकिन उसके शरीर पर अभी भी कई निशान हैं। वह 1,00,000 साल पुरानी राक्षसी है। हम उसका मुकाबला नहीं कर सकते। यह अफसोस की बात है कि सर्वोच्च पवित्र सम्राट मदद करने को तैयार नहीं है, अन्यथा उसे पकड़ना संभव होता। वह बूढ़ा आदमी सचमुच मूर्ख है। पवित्र सम्राट इतने क्रोधित हुए कि उन्होंने बिना किसी हिचकिचाहट के बोल दिया, बहन युइनव, चलो, यहाँ लड़ाई खत्म हो गई है और लिंगजियो का विचरण भी वहाँ खत्म हो गया है। छोटी तितली पहाड़ों और नदियों की दुनिया में सोने के लिए लौट आती है। लिंगजियाओ की साधना वास्तव में वैसी ही है जैसा आध्यात्मिक चिकित्सा विला के मालिक ने कहा। ये सीधे लौकिक क्षेत्र के 9वें स्तर तक गिर गई है, यहाँ तक कि स्वर्गीय शिरा योद्धा की गिनती भी नहीं की गई है। हालांकि वह अभी भी थोड़ा विशेष है, क्योंकि एक बार स्वर्गीय नसें बन जाने के बाद उन्हें कभी बहाल नहीं किया जा सकेगा। इसलिए उसके शरीर में जो उत्पन्न होता है वह अभी भी त्यानेयुवान शक्ति है। त्यानेयुवान शक्ति वाले 9वें स्तर के अलौकिक योद्धा के लिए ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। उद्धरण चिन्ह। विस्मयादिबोधक चिन्ह। उद्धरण चिन्ह। युइनव ने एक ही मुंह से सिकोंग जुवान के जिउडिंग ब्रह्म को रोकने वाले अवरोध को तोड़ दिया और फिर वह पवित्र शहर से सबसे पहले निकल गई। लिंगजियो ने जिउडिंग के ब्रह्म में कदम रखा। जब तक वह वहां प्रवेश करता रहेगा, स्वर्गीय राजा संप्रदाय और शाही परिवार का उससे कोई लेना देना नहीं होगा। लिंगजियो के जिउडिंग ब्रह्म में प्रवेश करने के बाद ब्लैक होल जैसा प्रवेश द्वार गायब नहीं हुआ। बस इतना है कि इस चीज को देखते हुए कोई भी अंदर नहीं जा सकता। आओ, इस जगह को घेर लो। लिंगजियो को भागने का कोई मौका मत दो, वह अपनी बाकी की जिंदगी यही बिताएगा। क्रोध में आकर पवित्र सम्राट ने एक आदेश जारी किया और किसी ने तुरंत प्रतिक्रिया दी और जल्दी से उसे लागू कर दिया। स्वाभाविक रूप से लिंगजियो को नहीं पता था कि बाहर क्या हो रहा था। वह पहले ही जिउडिंग काल्पनिक क्षेत्र में प्रवेश कर चुका था। जिस क्षण उसने जिउडिंग ब्रह्म में प्रवेश किया, लिंगजियो ने स्पष्ट रूप से एक बहुत ही अजीब परिवर्तन महसूस किया। ऐसा प्रतीत होता था कि चारों ओर अनगिनत अव्यवस्थित स्थान हैं और ये स्थान आपस में मिलकर अनगिनत अव्यवस्थित मिश्रित स्थान बना रहे थे। अंदर के सभी जीव और पौधे बेतरतीब ढंग से एक साथ रखे गए प्रतीत होते हैं, जिससे बहुत ही असंगति का एहसास होता है। आखिर क्या हो रहा है? नौकराही का ब्रह्म मुझे क्या बताने की कोशिश कर रहा है? लिंगजियाओ थोड़ा उलझन में था। आखिरकार वह यहाँ पहली बार आया था और वह यहाँ की स्थिति से पूरी तरह अपरिचित था। केवल बाहरी दुनिया की चीजों को ही मत देखो, बल्कि अपने हृदय को भी देखो। लिंगजियाओ के कानों में एक आवाज गूंजी, पुरुषों का राजा, आपको मेरी तलाश करने की जरूरत नहीं है। इस जिउडिंग ब्रह्म में मेरी चेतना का केवल एक निशान बचा है। जिउडिंग ब्रह्म में प्रवेश करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को कुछ अलग दिखाई देगा। वे जो कुछ भी देखते हैं उसका उनसे कुछ लेना देना होता है। यदि आप इस अराजक बाहरी वातावरण में खो गए हैं, तो आप अपने भीतर झांककर उत्तर पा सकते हैं। खुद लिंगजियाओ ने भौहें सिकुड़ी। नौकराही ब्रह्म साधना में सुधार के लिए एक स्थान होना चाहिए।
अगर वह यहाँ ऐसा अव्यवस्थित वातावरण देखता है तो क्या इसका मतलब कि उसकी साधना भी बेहद अव्यवस्थित है? अव्यवस्थित, सही, ऐसा ही होना चाहिए। लिंगजियो को हमेशा लगता था कि वह पर्वत और नदी मार्शल आर्ट का सही अर्थ नहीं समझ पाया है और ऐसे रास्ते पर चल रहा है जो मूल से भटक गया है। लेकिन वापस कैसे आएं, ये पूरी तरह स्पष्ट है। वरिष्ठ, क्या आपको लगता है कि मैंने जो सीखा है वह बहुत जटिल है? लेकिन मैंने वास्तव में सबसे शक्तिशाली पर्वत और नदी मार्शल आर्ट का उपयोग नहीं किया है, लिंग जियाओ ने पूछा। मानव राजा ने उसके प्रश्न का उत्तर नहीं दिया, लेकिन मूल मिश्रित दृश्य गायब हो गया और उसकी जगह एक खाली जंगल ने ले ली। इस जंगल के ऊपर 9 बड़े कड़ाहे लटके हुए हैं, जो ठीक वैसे ही हैं जैसे लिंगजियो ने पहले 9 कड़ाहे संघनित किए थे। आप बहुत बुद्धिमान हैं, लेकिन यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप हार मानने को तैयार हैं या नहीं। मनुष्यों के राजा की आवाज फिर से सुनाई दी। ये 9 कड़ाही शानहे मार्शल स्पिरिट के लिए सबसे सरल व्यवहारिक उन्नति है। बेशक ये सिर्फ एक मार्गदर्शक है। 9 कड़ाही का उपयोग करने के सभी तरीकों में महारत हासिल करने के बाद आप इसे स्वतंत्र रूप से नियंत्रित कर सकते हैं। ये मार्शल आर्ट आत्माएं, उनके अस्तित्व का उद्देश्य आपको सही रास्ते पर रखना और आपके लिए नींव रखना है। आधार, हाँ, ये नींव है। लेकिन आपने अभी क्या कहा कि मैं हार मान रहा हूँ? लिंग जियाओ ने संदेह से पूछा। हालांकि यह सच है कि माउंटेन और रिवर मार्शल स्पिरिट में सब कुछ शामिल है, लेकिन शुरुआती चरण में यदि आप बहुत सी अन्य चीजों का उपयोग करते हैं तो इससे माउंटेन और रिवर मार्शल स्पिरिट का अपर्याप्त उपयोग होगा। मेरी राय बहुत सरल है। आत्मा गुप्त तकनीक के अलावा किसी भी अन्य चीज को अस्थायी रूप से त्याग दें। आपकी नर ड्रैगन आत्मा और तलवार दानव मार्शल आत्मा सहित अन्य सभी मार्शल आर्ट। क्या हमें विश्व की आंख भी छोड़ देनी चाहिए? यह आवश्यक नहीं है। आपकी विश्व की आंख पर्वत और नदी मार्शल आत्मा का द्वार है। ये पर्वत और नदी मार्शल आत्मा की शक्ति को मुक्त करने का सबसे अच्छा तरीका है। इसका अस्तित्व पर्वत और नदी मार्शल आत्मा के अस्तित्व को छिपा सकता है, जो आपके लिए फायदेमंद है। ये शब्द सुनकर लिंग जियाओ चुप हो गया। तियानमाई क्यूई तलवार, छाया तलवार कला, 12 स्वर्ण कमल कला, नरक ड्रैगन आत्मा, ये गुशान मार्शल आत्मा आदि, इन सभी को छोड़ना उसके लिए वास्तव में आसान नहीं है। आखिरकार ये चीजें ही आक्रमण की विधियां थीं जो पूरे रास्ते में उसके साथ रहीं और यहाँ तक कि स्वर्ग और मनुष्य के क्षेत्र में आगे बढ़ने में भी उसकी मदद की। हालांकि अब उनकी साधना पारलौकिक क्षेत्र के 9वें स्तर तक गिर गई है, लेकिन ईमानदारी से कहे तो इन चीजों को छोड़ना वास्तव में कष्टकारी है। आप खुद चुन सकते हैं। आप पर्वत और नदी मार्शल आत्माओं के 9 कड़ाहों का उपयोग करने की विधि प्राप्त कर सकते हैं, या आप अपने साधना स्तर में सुधार कर सकते हैं और स्वर्ग और मनुष्यों के दायरे में वापस आ सकते हैं। मैं आपको मजबूर नहीं करूंगा। आखिरकार आप सच्चे चुने हुए व्यक्ति हैं। मैं ये कर सकता हूँ। यह आपको और मजबूत बनाता है। यद्यपि मानव राजा के शब्द बहुत आसानी से बोले गए थे, लिंगजियो असहाय होकर मुस्कुराया। स्वर्गीय लोक में वापसी, बेशक उसने इसके बारे में सोचा, लेकिन यह मुश्किल नहीं था। जियोडिंग ब्रह्म की शक्ति पर भरोसा करने की कोई जरूरत नहीं थी। क्या आपके पास शानहे मार्शल स्पिरिट का उपयोग करने की सही विधि है? ये तो आप पा सकते हैं, लेकिन अन्य चीजों को त्यागना सचमुच असुविधाजनक होगा। शायद आपके लिए ये स्वीकार करना आसान होगा कि ये चीजें केवल अस्थायी रूप से छोड़ी गई हैं। जब आप जियोडिंग में पहाड़ और नदी मार्शल आर्ट के सभी बुनियादी व्यवहारिक तरीकों में महारत हासिल कर लेंगे तो आप उन्हें फिर से अपना सकते हैं, लेकिन हो सकता है कि आप भविष्य में उन्हें न अपना पाएं। इन चीजों को पसंद करें। मैंने शानहे मार्शल स्पिरिट का उपयोग करने का सही तरीका चुना है। लिंग जियाओ ने कुछ देर सोचा और निर्णय लिया। उन्होंने ये भी महसूस किया कि पिछले 1 साल में अपनी ताकत बढ़ाने के लिए उन्होंने जो चीजें सीखी थी वे बहुत जटिल थीं और इसके बजाय पहाड़ और नदी की मार्शल आर्ट को प्रभावित करती थीं, जो व्यवहारिक होनी चाहिए। उसे इस बात का कोई पछतावा नहीं है, क्योंकि इन चीजों ने उसे कांटों से गुजरते हुए इस मुकाम तक पहुंचने में मदद की है। इनके बिना लिंग जियाओ वह सब हासिल नहीं कर पाता जो उसने आज हासिल किया है। एक युवा व्यक्ति के लिए बिना किसी मार्गदर्शन के साधना की प्रक्रिया में कुछ रास्ते भटकना शर्मनाक नहीं है। भेड़ों के खो जाने के बाद बाढ़ की मरम्मत करने में ज्यादा देर नहीं होती। उसने निर्णय लिया, ठीक है, तो फिर मैं आपकी मदद कर दूं। लिंगजियो के सकारात्मक उत्तर के बाद मानव राजा का प्रेत अचानक प्रकट हुआ और लिंगजियो के माथे पर थपथपाया। उस समय लिंगजियो को एहसास हुआ कि पहाड़ों और नदियों की उसकी दुनिया में एक विशाल भंवर दिखाई दिया,
जो एक ब्लैक होल की तरह था, जो स्वर्गीय नस की हुई तलवार, छाया तलवार कला, नरक ड्रैगन आत्मा, 12 स्वर्ण कमल कला, मुहरों की पुस्तक आदि को चूस रहा था। तभी ब्लैक होल के ऊपर एक विशाल सील शब्द दिखाई दिया। उसी समय लिंगजियो की दिव्य शिरा भी बदल गई और मूल कमल 9 कड़ाहियों में बदल गया। ये वास्तव में अभी भी एक स्वर्गीय शिरा है, लेकिन उनमें से 9 हैं, जो लिंगजियो को बहुत अजीब लगता है। ये चीजें तब अनलॉक होंगी जब आप 9 कड़ाही में पर्वत और नदी मार्शल आत्मा के व्यवहारिक तरीकों का अभ्यास करेंगे। मुझे आशा है कि आपको इसका पछतावा नहीं होगा। चाहे यह आशीर्वाद हो या अभिशाप, यह मेरा अपना चुनाव है। मैं इसे स्वयं सहन करूंगा और मुझे इसका कभी अफसोस नहीं होगा। लिंग जियाओ ने भारी स्वर में सिर हिलाया। चीजों का विकास यही खत्म नहीं हुआ। पर्वत और नदी मार्शल आत्मा फिर से एक अराजक बंजर भूमि पर लौट आए, एक अंधेरे ब्रह्मांड की तरह जिसमें कुछ भी नहीं था। लेकिन विश्व की आंख अभी भी मौजूद है, लेकिन वह धुंधली है। इसके अतिरिक्त खाली ब्रह्मांड में 9 विशाल कांस्य तिपाइयां लटकी हुई हैं। प्रत्येक कांस्य तिपाई पर संख्याएं अंकित हैं, जो स्पष्ट रूप से क्रमबद्ध हैं। तो फिर चलो पहले कांस्य तिपाई से शुरू करते हैं। लिंग जियाओ ने एक गहरी सांस ली और पहला कांस्य तिपाई खोला। एक तेज प्रकाश तुरंत चमक उठा, जिसने संपूर्ण विश्व को ढक लिया और पहाड़ों और नदियों का मूलतः अंधकार में संसार प्रकाशमय हो गया। ये पहाड़ों और नदियों की एक दुनिया बनाने की दिशा में पहला कदम है, जहां धूप हो। मानव राजा की आवाज फिर से सुनाई दी। लिंगजियो ने इस दुनिया के ऊपर आसमान में सूरज जैसा कुछ तैरता हुआ देखा, लेकिन ये सूर्य अर्धचंद्राकार है और बहुत छोटा दिखता है। पहला कड़ाहा प्रकाश की विरासत का प्रतिनिधित्व करता है, जो पहाड़ों और नदियों की दुनिया की अराजकता से प्रकाश में बदलने के लिए भी एक आवश्यक कदम है। कृपया इसे अच्छी तरह से समझें। जब लाल सूरज पूरी तरह से एक चक्र में बदल जाता है, तो यह आपका प्रकाश होगा। जब विरासत पूरी तरह से परिपक्व हो जाती है, तो आप दूसरा कड़ाहा खोल सकते हैं। मानव राजा वास्तव में विचारशील था और उसने सारी जानकारी लिंगजियो को दे दी, जिससे लिंगजियो के मन में इस रहस्यमय ऋषि के प्रति और भी अधिक सम्मान और प्रशंसा पैदा हो गई। लाल सूरज को एक चक्र में बदलने के लिए 15 कदम लगते हैं। प्रत्येक कदम में आप कुछ हासिल कर सकते हैं। आप धीरे धीरे समझ सकते हैं कि मैंने अपना मिशन पूरा कर लिया है और अब मनुष्यों के राजा के पास लौटने का समय है। जब आवाज आई तो वह पहले ही छलांग लगाकर दूर जा चुका था। लिंगजियो ने पाया कि उसने वास्तव में इस समय बहुत कुछ खो दिया था, जिसमें शानहे मार्शल स्पिरिट द्वारा पहले प्राप्त की गई विशेष क्षमताएं भी शामिल थीं। केवल अभ्यासों का विश्लेषण करने की क्षमता को विश्व की आंख के साथ एकीकृत किया जाता है और यह अधिक शक्तिशाली हो जाती है। यह एक अप्रत्याशित लाभ था। यह अफसोस की बात है कि मार्शल सोल क्लोन चला गया है। हालांकि इस क्लोन का अस्तित्व उसकी मजबूत लड़ाकू शक्ति नहीं बन पाया है, फिर भी इसने उसकी बहुत मदद की। आपको वास्तव में सब कुछ बिल्कुल नए सिरे से शुरू करना होगा। सौभाग्य से अभ्यासों का विश्लेषण करने की क्षमता नहीं खोई है, इसलिए चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। लिंगजियो ने एक गहरी सांस ली और प्रकाश की कड़ाई का अध्ययन करना शुरू कर दिया। प्रकाश की कड़ाई के पहले चरण में आप न केवल प्रकाश और छाया की शक्ति को समझ सकते हैं और इसे किसी भी मार्शल आर्ट में लागू कर सकते हैं, बल्कि तलवार तकनीकों का एक मुफ्त सेट भी प्राप्त कर सकते हैं जिसका उपयोग प्रकाश और छाया की शक्ति के साथ किया जा सकता है। यह एक बिल्कुल नई तलवार तकनीक है, प्रकाश और छाया तलवार तकनीक। प्रकाश और छाया सदैव अविभाज्य हैं। केवल जब प्रकाश होता है तभी छाया होती है, और केवल जब छाया होती है तभी प्रकाश का अस्तित्व प्रकट होता है। लाइट एंड शैडो स्वॉर्ड टेक्निक में तलवार की कोई चाल नहीं है, केवल तलवार के इरादे हैं। तलवार की चाल को अपनी ज़रूरतों के हिसाब से बदला जा सकता है या फिर दूसरी तलवार तकनीकों के साथ भी जोड़ा जा सकता है। ये तलवार तकनीक 7 स्तरों में विभाजित है। स्तर 1 अर्थात प्रवेश स्तर आपको लाल सूर्य की शक्ति और छाया की शक्ति को समझने का अवसर देता है। दूसरा स्तर प्रारंभिक गठन है। तलवार तकनीक में लाल सूरज की शक्ति होती है, जो छाया की तलवार को संघनित करती है। ये छाया तलवार ऊर्जा के नीचे छिपी हुई है और अदृश्य रूप से लोगों को चोट पहुंचा सकती है। इसे रोकना असंभव है। तीसरे स्तर छोटी सफलता तलवार तकनीक लाल सूरज की शक्ति को सक्रिय कर सकती है। प्रकाश और गर्मी एक ही समय में कार्य करती है, शक्ति बहुत बढ़ जाती है और स्वर्ग और मानव की खेती के स्तर के साथ कोई प्रतिद्वंद्वी नहीं है। स्तर 4 दाचेंग जब तलवार की ऊर्जा का उपयोग किया जाता है तो प्रकाश और छाया की शक्ति उच्च डिग्री तक पहुंच जाती है।
शक्ति की सीमा के भीतर प्रतिद्वंद्वी गर्मी के कारण ऐंठन या यहाँ तक कि पिघलने का कारण बन सकता है। छाया तलवार की शक्ति लगातार बढ़ती जा रही है। 5वां स्तर शिखर तलवार का उपयोग करके लाल सूर्य दिव्य दंड को सक्रिय करता है और छाया दानव दुनिया में आता है। तलवार की शक्ति एक नई ऊंचाई पर पहुंच गई है और विनाशकारी शक्ति और भी भयानक है। 6वां स्तर पूर्णता सूर्य और चंद्र प्रकाश की प्रकाश और छाया की 2 तलवारों को संघनित कर सकता है। तलवार के आधार पर और प्रकाश और छाया की शक्ति की सहायता से यह न केवल शक्तिशाली है बल्कि योद्धा की विभिन्न क्षमताओं में व्यापक रूप से सुधार भी कर सकता है। स्तर 7 परिवर्तन इसका प्रभाव व्यक्ति दर व्यक्ति भिन्न होता है। हालांकि यह तलवारबाजी का उपहार है लेकिन इसकी शक्ति काफी अच्छी है। ये सिर्फ इतना है कि मेरे पास अब कोई अन्य मार्शल आर्ट कौशल नहीं है, इसलिए मैं उनका अभ्यास करने की कोशिश कर सकता हूँ। ये सोचकर लिंग जियो ने अब संकोच नहीं किया। जियोडिंग ब्रह्म में ऊर्जा महसूस की और प्रकाश और छाया तलवार कला का अभ्यास करना शुरू कर दिया। जैसे जैसे समय बीतता गया उसने प्रकाश की अपनी विरासत में तेजी से प्रगति की। प्रकाश और छाया तलवार तकनीक प्रत्येक गुजरते दिन के साथ और भी बेहतर होती जा रही है, जिसके बारे में बोलते हुए ये भी मिश्रित मार्शल आर्ट के कारण है जिसे उसने एक बार अभ्यास किया था। सिर्फ इसलिए कि वह अधिक मार्शल आर्ट के संपर्क में है, वह अधिक चीजें जानता है। जब वह लाइट एंड शैडो स्वॉर्ड आर्ट का अभ्यास करता है तो वह जल्दी से अपने दिमाग में संदर्भ वस्तुओं को रख सकता है। आओ उसे आसानी से समझने दो। प्रकाश और छाया तलवार तकनीक का पहला स्तर सफलतापूर्वक अभ्यास किया गया। खेती का दूसरा स्तर सफल रहा। छाया तलवार नंगी आंखों से लगभग अदृश्य है और केवल लिंग जियो ही इसे महसूस कर सकता है। अब उसके पास कोई लाइट एट्रीब्यूट वाला हथियार नहीं है, इसलिए वो फिलहाल बैंगनी रंग की इलेक्ट्रिक तलवार से ही काम चला सकता है। यह इस तथ्य के लिए भी धन्यवाद है कि इन हथियारों पर प्रतिबंध नहीं है, अन्यथा वह वास्तव में नहीं जानता कि क्या करना है। उसका इन तलवारों को फेंकने का कोई इरादा नहीं था। उसे हमेशा ये लगता था कि जियोडिंग में खगोलीय घटनाओं से जुड़ी कोई चीज जरूर होगी। खगोलीय घटनाओं के बिना दुनिया का होना कितना अजीब होगा। इसलिए ये तलवारें अभी भी उपयोगी हैं और ये तो बताने की जरूरत ही नहीं कि इन्हें अमर खजाने में तब्दील कर दिया गया है जिन्हें ही नहीं फेंका जा सकता। यहाँ से जाने के बाद हमें प्रकाश विशेषताओं वाली तलवार पाने का तरीका खोजना होगा। विशेषताएं उपयुक्त नहीं हैं, हालांकि हम प्रकाश और छाया तलवार कला का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन ये सबसे अच्छा नहीं है। लिंग जियाओ ने गहरी सांस ली और अभ्यास जारी रखा। नियमों के अनुसार लिंग जियाओ अधिकतम 9 घंटे तक ही जियोडिंग इल्यूजन में रह सकता है। वह बिल्कुल भी समय बर्बाद नहीं कर सकता। अब आधा घंटा बीत चुका है। उसे समय का पूरा लाभ उठाना चाहिए और जितना संभव हो सके प्रकाश और छाया तलवार कला का अभ्यास करना चाहिए। उच्च स्तर तक पहुंचने के लिए वह चालों के बारे में चिंतित नहीं है। बाहरी दुनिया में तलवार की कई तकनीकें हैं, उसे बस एक ऐसी तकनीक ढूंढनी है जो प्रकाश और छाया तलवार तकनीक के साथ समन्वय कर सके। इस समय जियोडिंग ब्रह्म के बाहर यूनू गायब हो गया था। 12 संप्रदायों के लोग अभी भी कुछ मामलों पर चर्चा कर रहे थे और युद्ध के बाद की गंदगी को साफ कर रहे थे। पवित्र सम्राट ने पवित्र पुत्र को चुने हुए पुत्र की उपाधि देने की भी योजना बनाई। इस मामले पर मेरी कई रेफरी के साथ बहस हुई। आधा घंटा बीत चुका था और घटनास्थल लगभग साफ हो चुका था, लेकिन अभी भी कोई सही नतीजा नहीं निकला था जिस पर बहस की जा सके। हालांकि इस समय एक अग्नि ड्रैगन घोड़ा क्षितिज से आया था। यह अग्नि ड्रैगन घोड़ा है जो केवल पवित्र राजवंश के शाही परिवार के योग्य है। इस अग्नि ड्रैगन घोड़े पर सवार व्यक्ति पवित्र सम्राट का सबसे बड़ा पुत्र है और अब वह सीमा की रक्षा करने वाले जनरल के रूप में भी कार्य करता है। ये व्यक्ति सप्ताह के दिनों में पवित्र शहर में नहीं रहता है और मूल रूप से बाहर ब्लू आइज और बर्बर लोगों से लड़ता है। उसे बहादुर और लड़ाई में अच्छा भी माना जाता है। मिंगफेक, तुम वापस क्यों आए? पवित्र सम्राट जी मिंगफेक को देखकर थोड़ा आश्चर्यचकित हुए। महाराज, कुछ बड़ा घटित हुआ है। जी मिंगफेक ये कह सकते हैं, ये निश्चित रूप से एक सरल मामला नहीं है। ऐसी कौन सी बड़ी बात है जो तुम्हें हमारे पिता और पुत्र के बीच हुए समझौते का उल्लंघन करने पर मजबूर कर रही है? पवित्र सम्राट थोड़ा नाखुश थे। यद्यपि जी मिंगफेक उनका सबसे बड़ा बच्चे है, वह एक उपपत्नी है और वह ये भी नहीं जानता कि उसकी माँ कौन है, इसलिए पवित्र सम्राट नहीं चाहता कि वो पवित्र शहर में रहे और उसने हमेशा उसके लिए बाहर लड़ने की व्यवस्था की है। वास्तव में जी मिंगफेक अभी भी बहुत मजबूत है। वह केवल अपने 40वें वर्ष में है,
लेकिन वह पहले से ही एक गुफा स्वर्ग क्षेत्र योद्धा है। उसकी योग्यता पवित्र पुत्र से भी बदतर नहीं हो सकती है। यह अफसोस की बात है कि उसकी एक अच्छी मां नहीं है। 1 महीने पहले ब्लू आइज जनजाति ने बर्बर लोगों पर हमला किया। केवल 3 दिनों में उन्होंने बर्बर लोगों के सभी क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया और बर्बर राजा को जीवित पकड़ लिया। जी मिंगफिग ने कुछ भी स्पष्ट नहीं किया, लेकिन बस वह सब कुछ बता दिया जो वह बताना चाहते थे। क्या ये सुनकर न केवल पवित्र सम्राट हैरान रह गए, बल्कि 12 संप्रदायों के उच्च स्तरीय अधिकारी भी दंग रह गए। बेशक कुछ लोग चुपके से हंसे, लेकिन वे जोर से नहीं हंसे। जाहिर है किसी को ये पता अवश्य होगा कि ब्लू आइज जनजाति ने बर्बर लोगों पर हमला किया था। बर्बर लोग इतनी आसानी से कैसे हार सकते हैं? वह बर्बर राजा एक मजबूत यिन यान क्षेत्र है जिसे पवित्र सम्राट द्वारा पराजित नहीं किया गया है। उसके अधीन 9 जनजातियों के नेता भी गुफा स्वर्ग क्षेत्र के स्वामी हैं। अब तक ब्लू आइज कबीले ने कभी उनका फायदा नहीं उठाया है। बहुत घटिया। अब क्या हो रहा है? पवित्र सम्राट ने ऊंची आवाज में पूछा। ये भी हर किसी के लिए एक आम समस्या है। ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे बयान कबीला इतना शक्तिशाली हो सके। बेशक अधिक महत्वपूर्ण बात की बयान जनजाति ने बर्बर लोगों को नष्ट कर दिया है। तियानलोग महाद्वीप पर एकमात्र प्रतिद्वंद्वी पवित्र राजवंश है। अगला हमला स्वाभाविक रूप से पवित्र राजवंश है। अब पतनशील पवित्र राजवंश बयान कबीले के हमले का विरोध कैसे कर सकता है? क्या 12 संप्रदायों को उसी त्रासदी का सामना करना पड़ेगा जैसा कि अतीत में सच्चे दानव साम्राज्य का सामना करते समय हुआ था? महामहिम पवित्र सम्राट के लिए मैं विशिष्ट स्थिति के बारे में बहुत स्पष्ट नहीं हूँ, लेकिन एक कहावत है कि बयान जनजाति सच्चे दानव साम्राज्य के यिन और यांग दानव राजा को अपने राजा के रूप में सम्मान देती है। ये युद्ध बयान जनजाति द्वारा बर्बर लोगों पर हमला करने के बारे में नहीं है, बल्कि ये सच्चे दानव साम्राज्य का पुनरुत्थान है। जी मिंगफिग के शब्दों ने एक बार फिर पूरे दर्शकों को चौंका दिया। सच्चे दानव साम्राज्य की छाया हमेशा से एक ऐसा भय रही है जिसे पवित्र राजवंश मिटा नहीं सकता। अप्रत्याशित रूप से हजारों साल बीत चुके हैं और यह सच्चा दानव साम्राज्य फिर से प्रकट हुआ है। अगर ऐसा है तो ये परेशानी वाली बात होगी। अगर बर्बर लोग नष्ट हो गए या आत्मसमर्पण कर दिया गया तो यह हमारे पवित्र राजवंश के लिए बहुत बड़ा खतरा होगा। ये सही है, सच्चा दानव साम्राज्य इतना महत्वाकांक्षी है, वह हमारे पवित्र राजवंश के इस मोटे टुकड़े को कैसे जाने दे सकता है? लेकिन यद्यपि हमारे 12 संप्रदाय बर्बर लोगों की 9 जनजातियों से अधिक शक्तिशाली हैं, फिर भी वे अधिक शक्तिशाली नहीं हैं। क्या हम वास्तव में ब्लू आइज कबीले के हमले का सामना कर सकते हैं? बस आत्मसमर्पण करना बेहतर है। वैसे भी सच्चे दानव साम्राज्य के शासन में कुछ भी गलत नहीं है। ये सरासर बकवास है। उस समय सच्चे दानव साम्राज्य ने पवित्र राजवंश के खिलाफ विनाश की नीति अपनाई थी। जब तक वे उनके गुलाम बनने के लिए तैयार नहीं होंगे, उन सभी को मार दिया जाएगा। क्या आप चाहते हैं कि मनुष्य सच्चे दानव साम्राज्य के गुलाम बन जाएं? इस समय पवित्र सम्राट अपने और लिंगजियाओ के बीच की नफरत को भूल गया था। आखिरकार राष्ट्रीय घृणा अभी भी पारिवारिक घृणा से बड़ी थी। इसके अलावा लिंगजियो उसके शासन को नष्ट नहीं कर सकता, लेकिन सच्चा दानव साम्राज्य निश्चित रूप से उसके बारे में सब कुछ नष्ट कर सकता है। वह अब भी बता सकता था कि कौन सा मामला हल्का है और कौन सा गंभीर। पवित्र सम्राट ने जो कहा वह बिल्कुल सच है, लेकिन अपनी ताकत से हम सच्चे दानव साम्राज्य के आक्रमण का विरोध कैसे कर सकते हैं? क्या हमें मदद मांगने के लिए दिव्य फीनिक्स महाद्वीप जाना होगा? हे, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। यही आज तुम्हारे जीवन और मृत्यु का फैसला होगा। इस समय बिशुई पैलेस का स्वामी खड़ा हुआ और उसका मूल रूप से सुंदर चेहरा एक यिन और एक यांग, एक पुरुष और एक महिला में बदल गया। इतना ही नहीं, भयावह आभा फैल गई जिससे पूरा प्रतियोगिता मैदान उसमें ढक गया, जो बेहद भयानक था। वह वास्तव में यिन और यांग क्षेत्र में एक मजबूत व्यक्ति है और उसे लगता है कि यह आभा यूनू की तुलना में कमजोर नहीं है। आप बिशुई पैलेस के मालिक नहीं हैं। पवित्र सम्राट चिल्लाया, तुम कौन हो? मैं कौन हूँ? मैं यिन यांग दानव राजा हूँ जिसे आप ढूंढ रहे हैं। हे। महिला ठंडी मुस्कान के साथ मुस्कुराई। उसके चेहरे पर एक चंचल और उपहासपूर्ण मुस्कान थी। अब आप सभी को सच्चे दानव साम्राज्य में शामिल होने का मौका दे या यहाँ मर जाएं। ठंडी आवाज बहुत अजीब थी, जैसे एक पुरुष और एक महिला एक ही समय में बात कर रहे हों, जो बहुत अजीब लग रहा था। तुम अकेले ही अभी भी हमारे पवित्र राजवंश को नष्ट करने की कोशिश कर रहे हो।
परम पवित्र सम्राट ठंडी सांस लेकर उठ खड़ा हुआ। ये सच है। हालांकि यिन यांग दानव राजा यिन यांग क्षेत्र में एक मजबूत व्यक्ति है। पवित्र राजवंश में 4 मजबूत यिन यांग क्षेत्र हैं। यद्यपि यूनू यहाँ नहीं है, सर्वोच्च पवित्र सम्राट और सिकोंगजून निश्चित रूप से एक साथ यिन यांग दानव राजा के साथ प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं। मैं अकेला ही काफी हूँ, लेकिन मैंने कुछ सहायकों को साथ लाया है। मैं तुम्हें इस तरह से मरने नहीं दे सकता। यिन यांग दानव राजा थोड़ा मुस्कुराया और उसके पीछे एक विशाल यिन यांग आरेख प्रकट हुआ। यिन यांग आरेख खुल गया और उसमें से योद्धा निकलते रहे। इनमें से अधिकांश लोग स्वर्गीय क्षेत्र के योद्धा हैं और उनमें से कुछ गुफा स्वर्गीय क्षेत्र के योद्धा हैं। आज के तियानलोंग महाद्वीप में यिन यांग क्षेत्र के योद्धा एक ही चरमपंथ से संबंधित हैं और उनकी संख्या बहुत कम है। डोंगटियन क्षेत्र के योद्धा भी बहुत कम हैं, मूलतः केवल 20 के आसपास। लेकिन यिन यांग दानव राजा एक साथ 7 या 8 गुफा स्वर्ग क्षेत्र योद्धाओं को लेकर आया और बाकी में दर्जनों स्वर्गीय मानव क्षेत्र योद्धा शामिल थे। ये पूर्णतः व्यक्ति की शक्तिशाली शक्ति का प्रदर्शन है। यिन यांग आरेख से निकले इन योद्धाओं में न केवल ब्लू आइज कबीले, निंजा कबीले और बर्बर कबीले के स्वामी शामिल हैं, बल्कि समुद्री कबीले के भी शक्तिशाली पुरुष शामिल हैं। मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह किंवदंती सच होगी। सच्चा दानव सम्राट समुद्री जनजाति है जो गहरे समुद्र से बाहर आया है। यदि आप ऐसा कहते हैं तो स्टॉर्म लीजन के बारे में खबर भी सच है। धत तेरी की, ये दुखद है कि पवित्र राजवंश इतने निम्न स्तर तक गिर गया है। यहाँ तक कि जब सच्चा दानव साम्राज्य अपने सबसे शक्तिशाली स्तर पर था, तब भी वे आसानी से पवित्र शहर में आने की हिम्मत नहीं करते थे। लेकिन अब एकमात्र यिन यांग दानव राजा ने पवित्र शहर को छुआ है और ऐसा लगता है कि वह 12 संप्रदायों के सभी उच्च स्तरीय अधिकारियों और उपस्थित प्रतिभाशाली शिष्यों का वध करना चाहता है। तुम्हें किस बात का डर है? हमारे पवित्र राजवंश और 12 संप्रदायों की ताकत के सामने उनका कोई मुकाबला नहीं है। परम पवित्र सम्राट ने ऊंची आवाज में चिल्लाकर कहा। बहुत से लोग डर गए थे। इस समय वे परम पावन सम्राट के शब्दों को सुनकर शांत हो गए। उन्होंने वर्तमान स्थिति का सावधानीपूर्वक विश्लेषण किया। यद्यपि प्रतिद्वंद्वी बहुत मजबूत है, 12 संप्रदायों के स्वामी मूल रूप से यहाँ हैं। प्रतिद्वंद्वी से आसानी से हारना बिल्कुल असंभव है। हा 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 हा। यिन यांग दानव राजा जोर से हंसा। क्या बेवकूफों का झुंड है। चूंकि मैं यहाँ हूँ, इसलिए मेरे पास जीतने का एक कारण है। तुम में से कौन इस बूढ़े आदमी की बात सुनना चाहता है? लेकिन मैं तुम्हें चुनने का केवल एक आखिरी मौका दूंगा। आत्मसमर्पण करो या मर जाओ। भीड़ में स्पष्ट रूप से कुछ कमजोर इच्छाशक्ति वाले लोग हैं जिन्होंने आत्मसमर्पण करने की योजना बनाई है, लेकिन वे देशद्रोही के रूप में मारे जाने से डरते हैं, इसलिए वे फिलहाल बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। लेकिन अधिकांश लोगों का अभी भी आत्मसमर्पण करने का कोई इरादा नहीं है। 12 संप्रदायों में, चाहे उनका चरित्र कुछ भी हो, फिर भी कई ऐसे लोग हैं जिनमें रीढ़ की हड्डी है। ब्लू आइज कबीला सिर्फ यिन यांग दानव राजा का सम्मान कर रहा है। जब तक हम आज इस आदमी को नष्ट करने के लिए इस सेना में शामिल होते हैं, तब तक ब्लू आइज कबीले, बर्बर कबीले और निंजा कबीले को हराना आसान हो जाएगा। ये हजारों सालों के लिए एक महान उद्देश्य बनाने का एक अच्छा अवसर है। हाँ, दूसरे पक्ष के पास हमसे कम लोग हैं और वे हमसे उतने मजबूत भी नहीं हैं। हमें किस बात का डर है? अगर वे आने की हिम्मत करते हैं तो उन्हें बिना वापस आए जाने दो। मारना, झगड़ा करना। कुछ ही क्षण में उपस्थित 12 संप्रदायों के उच्च स्तरीय नेता आम सहमति पर पहुंच गए। दूसरों के लिए कुत्ता बनने से बेहतर है कि आप तानाशाह बने। दरअसल ये बहुविकल्पीय प्रश्न बहुत आसान है। पवित्र सम्राट के आदेश पर 12 संप्रदायों के उच्च स्तरीय अधिकारी एकत्रित हुए, यिन यांग दानव राजा और अन्य पर हमला करने और उन्हें पूरी तरह से यहाँ फंसाने के लिए तैयार हुए। तुम मूर्खों का झुंड हो। मैंने तुम्हें एक मौका दिया है। सिकोंगजून, तुम कार्रवाई क्यों नहीं करते? इसे करें। सभी की स्तब्ध और हैरान आंखों के सामने सिकोंगजून ने पवित्र सम्राट की छाती पर मुक्का मारा और पवित्र सम्राट मौके पर ही गंभीर रूप से घायल हो गए और लगभग मर गए। ये सिर्फ सिकोंगजून नहीं है, पूरे तियानवांग संप्रदाय के अधिकांश वरिष्ठ अधिकारियों ने एक ही समय में कार्रवाई की और आसपास के अन्य संप्रदायों के वरिष्ठ अधिकारियों के खिलाफ साजिश रची। यहाँ तक कि ऐसे जासूस भी थे जो लंबे समय से विभिन्न संप्रदायों में छिपे हुए थे और वे इस समय एक दूसरे के खिलाफ हो गए। कुछ देर तक एक के बाद एक चीखें सुनाई देती रहीं। जो लोग जमीन पर गिरे वे सभी महत्वपूर्ण व्यक्ति थे। अव्यवस्था,
बिल्कुल अराजकता। आंतरिक अराजकता बाहरी हमलों से अधिक भयावह है। एक क्षण के लिए सभी लोग खतरे में पड़ गए और एकजुट प्रयासों का दृश्य एक क्षण में पूरी तरह से ढह गया। सिकोंगजुन, तुम कमीने, क्या तुम जानते हो कि तुम क्या कर रहे हो? पवित्र सम्राट मर रहा था, लेकिन वह यिनयान क्षेत्र में एक मजबूत व्यक्ति था और कम समय में नहीं मर सकता था। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उसका सबसे भरोसेमंद दाहिना हाथ और उसके जीवन का सबसे भरोसेमंद दोस्त वास्तव में समुद्री कबीले का एक नौकर होगा। बेशक मुझे पता है कि मैं क्या कर रहा हूँ। सिकोंगजुन की ठंडी आवाज शून्य में सुनाई दी, और फिर उसका शरीर तेजी से बदलने लगा और उसके चारों ओर बिजली की रोशनी चमकने लगी, जिससे वह एक राक्षस देवता जैसा दिखने लगा। मैं भूतपूर्व सच्चे दानव सम्राट के अधीन बिजली का दानव राजा हूँ। क्या तुम्हें लगता है कि मुझे तुम्हें मार देना चाहिए? ये केवल तुम्हारी गलती है कि तुम इतने मूर्ख हो। इतने सालों तक तुम्हें ये भी नहीं पता था कि स्वर्गीय राजा संप्रदाय सिर्फ हमारे समुद्री कबीले द्वारा तुम्हारी पवित्र भूमि में लगाया गया एक स्थान था। शाही दरबार का एक शतरंज का मोहरा भूतपूर्व स्वर्गीय राजा द्वार हमारे द्वारा खोखला कर दिया गया है। जैसे ही उसने कहा, सिकोंगजुन ने अपने हाथ ऊपर उठाए और आसमान से बिजली की अनगिनत चमकें बरसने लगी। वे पवित्र योद्धा जो जासूसों द्वारा नहीं मारे गए थे, एक के बाद एक बिजली की चपेट में आ गए और उनके पूरे शरीर कोयले की तरह हो गए। शेष योद्धाओं का भी यिन और यांग दानव राजा द्वारा लाए गए स्वामियों द्वारा लगातार वध किया जाने लगा। अतीत में ये पवित्र शहर फूलों से भरा हुआ था, लेकिन अभी पृथ्वी पर नरक बन गया है। पवित्र शहर में हर कोई मारा जाएगा। मैं छोटे मनुष्यों को बताना चाहता हूँ कि हमारा समुद्री कबीला फिर से वापस आ गया है और पूरा त्यानलोग महाद्वीप हमारे समुद्री कबीले का होगा। हा 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 हा, यिनयान दानव राजा जोर से हंसा। वे लंबे समय से इस योजना की योजना बना रहे थे। यह अफसोस की बात है कि प्लेग दानव राजा और दुष्ट जानवर दानव राजा वास्तव में मारे गए। यह अप्रत्याशित था, अन्यथा आज की योजना आसान होती। बाहर नरसंहार का उन्माद छाया हुआ था। 9 कड़ाही भ्रम में लिंग जियाओ अभी भी प्रकाश की कड़ाही की मार्शल आर्ट का अभ्यास करने पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। प्रकाश और छाया के रहस्य इतने गहरे हैं कि उन्हें कम समय में पूरी तरह से समझना असंभव है। हालांकि प्रकाश और छाया तलवार कला का अभ्यास आसान है। 2 घंटे बीत चुके हैं और लिंगजियो की प्रकाश और छाया तलवार कला दाचेन के चौथे स्तर तक पहुंच गई है। हालांकि जैसे जैसे वह आगे बढ़ता गया, उसकी गति धीमी होती गई। उसके अनुमान के अनुसार 9 घंटे के बाद उसे पूर्णता के छठे स्तर तक प्रकाश और छाया तलवार कला का अभ्यास करने में सक्षम होना चाहिए। जहां तक परिवर्तन के 7वें स्तर का प्रश्न है, इसे रातों रात नहीं समझा जा सकता, लेकिन ये पूर्ण अवस्था तक खेती करने के लिए पर्याप्त है। इस समय उसके साधना स्तर में भी पुनः वृद्धि हुई और वह एक त्यानमय योद्धा बन गया, किंतु ये केवल प्रारंभिक अवस्था में था। लेकिन जब तक सुधार हो रहा है, इसका मतलब है कि मूल खेती के स्तर को बहाल करना बहुत आशाजनक है। वह किसी जल्दी में नहीं था। 3 घंटे और बीत गए और लिंग जियाओ के शरीर के चारों ओर एक चमकदार प्रकाश कवच प्रकट हो गया। प्रकाश की यह परत मानो लाल सूर्य से लिपटी हुई है तथा लगातार भयानक लिपटों से जल रही है। प्रकाश के रहस्य का अभ्यास करने का पहला कदम अंततः सफल हुआ। प्रकाश की इस परत को देखकर लिंग जियाओ सांस छोड़ने से खुद को रोक नहीं सका। प्रकाश की इस परत को लाल यांग युई कहा जाता है। यह न केवल लिंग जियो को शक्तिशाली रक्षा प्रदान कर सकता है, जो पिछले ड्रैगन स्केल कवच से कहीं बेहतर है, बल्कि यह लिंग जियो के करीब की वस्तुओं या ऊर्जा को भी पूरी तरह से जला सकता है। चियांग युई की साधना की सफलता का अर्थ है कि प्रकाश की कड़ाई ने पहला चरण पूरा कर लिया है और अभी भी 14 चरण बाकी हैं। इसके अलावा प्रकाश और छाया तलवार तकनीक ने ये भी दिखाया कि साधना पूर्णता के छठे स्तर तक पहुंच गई है, जो उनकी कल्पना से कहीं अधिक तेज है। भन भनाना 2 अजीब आवाजों के बाद लिंग जियो के हाथों में 2 अजीब लंबी तलवारें थीं। एक शुद्ध काला, एक शुद्ध सफेद। काले रंग की तलवार तायन तलवार है और सफेद रंग की तलवार सूर्य तलवार है। ये 2 ऊर्जा तलवारें हैं जो पुनर्तः प्रकाश और छाया की शक्ति से बनी हैं। पहले शक्ति का प्रयास करें। ये सोचते हुए लिंग जियो ने अपनी तलवार से दूरी पर स्थित चट्टान की ओर वार किया। सूर्य तलवार की तलवार ऊर्जा ने पत्थर पर प्रहार किया और पत्थर तुरंत पिघल गया। ये दृश्य अत्यंत विचित्र था। तायन तलवार की तलवार की ऊर्जा ने एक और शिलाखंड पर प्रहार किया। शिलाखंड में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, लेकिन जब हवा का हल्का झोंका आया तो शिलाखंड तुरंत ही बारूद में बदल गया।
ये तो बस एक ऊर्जा तलवार है। यदि इसे अमर खजानों के आधार पर संघनित किया जाए तो इसकी शक्ति और अधिक बढ़ जाएगी। खेती का स्तर भी तियानमाय योद्धा के विकास चरण में लौट आया है। ऐसा लगता है कि कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। लिंग जियाओ ने थोड़ा मुस्कुराया। इस समयावधि के दौरान उसने जानबूझकर अपने साधना स्तर में कोई सुधार नहीं किया था, न ही उसने कोई रामबाण उपाय किया था। वह पहले से ही प्रकाश के रहस्य का अभ्यास करके इतनी जल्दी सुधार कर चुका था। इससे पता चलता है कि खेती की रिकवरी अन्य लोगों की खेती की तुलना में बहुत तेज है। इसके अलावा लिंग जियो ने एक रहस्य भी खोज लिया। मानव राजा ने कहा कि प्रकाश की कड़ाई के अंदर प्रकाश की विरासत है, लेकिन लिंग जियो को इससे दो रहस्यों का पता चला, प्रकाश का रहस्य और छाया का रहस्य। वह फिलहाल प्रकाश के रहस्य पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, लेकिन साथ ही छाया के रहस्य में भी सुधार किया गया है। प्रकाश के रहस्य का अभ्यास करने का पहला चरण पूरा करने के बाद आपको लाल सूर्यपंख कपड़े मिलेंगे। छाया के रहस्य का अभ्यास करने का पहला चरण पूरा करने के बाद आपको छाया कवच मिलेगा। छाया कवच का कोई आक्रमण या बचाव प्रभाव नहीं है, लेकिन ये लिंग जियाओ को अदृश्य बना सकता है। ये कुछ हद तक लिंग जियो के पास पहले मौजूद छाया मार्शल आत्मा के समान है, लेकिन छाया मार्शल आत्मा का उपयोग केवल उसके द्वारा ही किया जा सकता है, जबकि छाया कवच दूसरों को लपेट सकता है, लेकिन इसका उपयोग केवल साधना स्तर में सुधार होने के बाद ही किया जा सकता है। लिंग जियाओ के वर्तमान स्तर पर वह केवल एक और व्यक्ति को ला सकता है। अभी भी 4 घंटे बाकी हैं, थोड़ी देर अभ्यास करो और परिवर्तन के 7वें स्तर तक प्रकाश और छाया तलवार कला का अभ्यास करने की कोशिश करो, ये देखने के लिए कि यह क्या प्रभाव पैदा करेगा। समय की गणना करने के बाद लिंग जियो ने फिर से अपनी आंखें बंद कर ली और अभ्यास जारी रखा, लेकिन इस बार वह अब सहज महसूस नहीं कर सका। मुझे हमेशा ऐसा लगता है जैसे कुछ हुआ है। उसने अपने जानवर के घेरे में चुपचाप लेटी हुई छोटी तितली की जांच की। वह बहुत गहरी नींद में सो रही थी और उसमें कुछ भी असामान्य नहीं था। क्या बाहर कुछ गड़बड़ है? ये सोचते हुए लिंग जियो की विश्वांख खुल गई और 9 कड़ाही ब्रह्म क्षेत्र के बाहर की हर चीज तुरंत पहाड़ों और नदियों की दुनिया में प्रतिबिंबित हो गई, जैसे कि छवि को प्रक्षेपित किया गया हो। ऐसा कैसे हो सकता है? लिंग जियाओ उस क्षण दंग रह गया जब उसने प्रक्षेपण देखा। यद्यपि वह पवित्र राजवंश के शाही परिवार को पसंद नहीं करता था और अन्य संप्रदायों के लिए उसकी कोई भावना नहीं थी, फिर भी जब उसने खूनी दृश्य देखा तो उसके पसीने छूट गए। इस खौफनाक एहसास से उसके रोंगटे खड़े हो गए। इस समय पवित्र शहर खंडहर बन चुका था। हर जगह लाशें और टूटे हुए अंग बिखरे पड़े थे। ज्यादातर योद्धा और आम लोग दुखद रूप से मर चुके थे। अखाड़े के पास लड़ाई अभी भी जारी थी। सर्वोच्च संत सम्राट के नेतृत्व में पवित्र राजवंश के योद्धा केवल कुछ 100 लोगों के एक छोटे समूह में सिमट गए थे। आप जानते हैं, इस समय पवित्र राजवंश में हजारों योद्धा आए थे और पवित्र शहर में करोड़ों लोग थे। अब तो बहुत कम ही बचे थे। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि पवित्र शहर के बाहर की नदियां लाल रंग की थीं और धरती भी रक्त के समान लाल थी। डूबता हुआ सूरज इतना भयंकर रूप से चमक रहा था मानो धरती पर नरक हो। पवित्र सम्राट पहले ही मर चुका है। उनके बेटे जी मिंगफेंग ने उन्हें अपनी पीठ पर उठा लिया और जी जान से लड़ाई लड़ी, लेकिन उनके शरीर पर घाव बढ़ते गए। ये गुफा स्वर्ग क्षेत्र में एक मजबूत आदमी है। लिंग जियो की नज़र में वह यिन और यान क्षेत्र में एक अजेय अस्तित्व है, लेकिन वह इस समय इतनी दयनीय स्थिति में है। सर्वोच्च पवित्र सम्राट यिन यांग दानव राजा द्वारा इतना दबा दिया गया था कि वह सांस नहीं ले पा रहा था। बूढ़े व्यक्ति को अपनी युद्ध शक्ति बढ़ाने के लिए जीवन बर्बाद करने के तरीकों का उपयोग करना पड़ा और वह अस्थायी रूप से प्रतिद्वंद्वी के साथ बंधा हुआ था। रक्तचाकू संप्रदाय का नेता युद्ध में मारा गया है। हिमपर्वत संप्रदाय के नेता की भी लड़ाई में मृत्यु हो गई है। उनके रूप रंग को देखकर ऐसा लग रहा था कि वे किसी छिपे हुए हमले में मारे गए हैं और उनकी मृत्यु कुछ हद तक कायरतापूर्ण थी। स्पिरिचुअल मेडिसिन विला के मालिक के पूरे शरीर पर चोटें थीं और वह जीवित रहने के लिए संघर्ष कर रहा था। मार्शल आर्ट महोत्सव में भाग लेने वाले अधिकांश प्रतिभाशाली शिष्य पहले ही मर चुके थे और बाकी सभी 20 प्रतिभाशाली शिष्य थे। लेकिन लिंग जियो को आश्चर्य हुआ कि मो बुशान, दाओ वुमिंग और किन बिक्स्यू ने वास्तव में हाई कबीले को छोड़ दिया और बाई क्यानजियाओ और हॉन्गली के साथ मिलकर पवित्र राजवंश के योद्धाओं को मार डाला। इस समय पवित्र सोन जी मिंगकोन के प्रदर्शन ने वास्तव में लिंग जियो को थोड़ा प्रशंसा का एहसास कराया। ये लड़की थोड़ी घमंडी और थोड़ी क्रूर है, लेकिन जब सही और गलत के बड़े मामलों की बात आती है तो वह भ्रमित नहीं होती है। यद्यपि वह घायल था,
फिर भी वह अपने घायल शरीर को घसीटता हुआ मौत से लड़ता रहा। ऐसा प्रतीत होता है कि पवित्र सम्राट द्वारा उसे अपना पवित्र पुत्र चुनना अनुचित नहीं था। लियुताइन और हॉर्न समाधि भी अभी जीवित हैं, लेकिन उन पर भी जख्म के निशान हैं और वे काफी कठोर दिख रहे हैं। गुफा स्वर्ग क्षेत्र के 10 न्यायाधीशों में से 2 युद्ध में मारे गए हैं। उन्हें सिकोंगजुन ने मार डाला था। बाकी लोग अभी भी सिकोंगजुन के पागलपन भरे आक्रमण का विरोध कर रहे हैं और फिलहाल खतरे में हैं। ये दृश्य देखकर लिंग जियाओ अब और नहीं रुक सका। हालांकि बाहर के लोगों का उससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन वह पवित्र राजवंश में पैदा हुआ और बड़ा हुआ। क्या घोंसले की आड़ में उसके अंडे सुरक्षित थे? यदि पवित्र राजवंश सचमुच नष्ट हो गया तो वह सदैव अपने प्राण बचाने के लिए भागता रहेगा। उसे समुद्री कबीले के लिए एक कुत्ता बनने दो। वह ऐसा नहीं कर सकता, तो उसे कोई रास्ता खोजना होगा। यूनू को अब तक युहुआ संप्रदाय में वापस लौट जाना चाहिए था और वह निश्चित रूप से मदद करने में सक्षम नहीं होगी। तभी वह इसका पता लगा सकेगा। इस समय आपको अधिक शांत रहने की आवश्यकता है। लिंगजियो ने एक गहरी सांस ली और उसके दिमाग में विभिन्न तरीके कौंध गए। हाँ, लिंगजियो ने अचानक अपनी आंखें खोली और आश्चर्य व्यक्त किया। उसने मूलतः सर्वोच्च पवित्र सम्राट और अन्य लोगों के साथ भागने की योजना बनाई थी, लेकिन अब ऐसा लगता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है। इस ज्यूडिंग ब्रह्म के साथ वह यान दानव राजा और अन्य को भी भगा सकता है या उन्हें गंभीर रूप से घायल भी कर सकता है। यह मनुष्यों के राजा द्वारा छोड़ी गई चीज है और इसकी शक्ति की कल्पना की जा सकती है। उन्होंने अपनी साधना के दौरान केवल 5 घंटे की ऊर्जा अवशोषित की थी और अभी भी 4 घंटे बाकी थे, इसलिए नौकड़ाई ब्रह्म की शक्ति अभी भी बहुत बड़ी थी। वह नहीं जानता था कि यह कितना बड़ा था, लेकिन जब वह इसे आजमाएगा तो उसे पता चल जाएगा। क्या भगवान हमारे पवित्र राजवंश को नष्ट करने जा रहे हैं? जैसे जैसे उसकी शक्ति घटती गई, परम पवित्र सम्राट को हृदय में दुख होने लगा। उसने अपनी पूरी कोशिश की थी, लेकिन फिर भी वह यान दानव राजा को हरा नहीं सका। इस समय वो वास्तव में असहाय था। गुफा स्वर्ग क्षेत्र के 10 न्यायाधीशों में से एक की मृत्यु हो गई, जिससे केवल 7 ही बचे। और जैसे जैसे लोगों की संख्या कम होती गई, उनके और सिकोंगजुन के बीच का अंतर और भी बढ़ता गया। अगर वे जारी रखते तो वे निश्चित रूप से मर जाते। वे असहाय थे, लेकिन भागने का उनका कोई इरादा नहीं था। उनके जाने के बाद वे युवा लोग सचमुच मर जाएंगे। यही पवित्र राजवंश की आशा है। इसके अलावा यदि आप अब भागना भी चाहें तो भी नहीं भाग सकते। महामहिम पवित्र पुत्र, मैं आपको हमारी तरह समुद्री कबीले में शामिल होने का मौका दूंगा। हो सकता है कि आप तुरंत पवित्र सम्राट बन जाएं। मो वुशांग ने पवित्र पुत्र की ओर देखा जो जमीन पर गिर गया था और अब वापस लड़ने में असमर्थ था, और उसने दया की अभिव्यक्ति दिखाई। हाँ, जब तक आप तैयार हैं, हम तुरंत आपको नया पवित्र सम्राट बनने में सहायता कर सकते हैं। सिकोंगजुन ने हंसते हुए कहा, मैं भी तुम्हारा स्वामी हूँ, मैं तुम्हें क्या नुकसान पहुंचा सकता हूँ, लेकिन जिद्दी मत बनो। वाह, हालांकि मैंने कई गलत काम किए हैं, लेकिन मेरा दिमाग बेवकूफ नहीं है। भले ही मैं मर जाऊं, मैं कभी भी आपके समुद्री कबीले का कुत्ता नहीं बनूंगा। जी मिंगकोंग भी बहुत दुखी था। उसे उम्मीद नहीं थी कि वह इतनी कम उम्र में इतनी कायरता से मर जाएगा। बेशक वह मरना नहीं चाहती, लेकिन वह पवित्र राजवंश को धोखा भी नहीं देना चाहती। ऐसी स्थिति में मुझे क्रूर होने का दोष मत दीजिए। मो वुशांग ने ठंडी सांस ली। पवित्र पुत्र उसे स्वर्गीय राजा द्वार पर दबा रहा था। ये कहना असंभव था कि उसे पवित्र पुत्र के खिलाफ कोई शिकायत नहीं थी। इस समय उन्होंने इस अवसर का लाभ उठाकर अपने भीतर के राक्षस का अंत कर दिया। आप वास्तव में लोगों को जानते हैं, लेकिन उनके दिलों को नहीं। अगर वह होता तो वह निश्चित रूप से पवित्र राजवंश को धोखा नहीं देता। जब पवित्र पुत्र मर रहा था तो वास्तव में एक आकृति उसके मन में कौंधी। क्या आप लिंगजियो के बारे में बात कर रहे हैं? हुन्फ, वह आपके साथ नीचे जाएगा, चिंता न करें। जब लिंगजियो का उल्लेख किया गया तो मो वुशांग और भी क्रोधित हो गया और उसके विशाल पंजे पवित्र पुत्र की गर्दन की ओर बढ़ गए। आसपास के लोग उसे बचाना चाहते थे, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि इस समय पवित्र राजवंश मूलतः स्वयं की देखभाल में बहुत व्यस्त था। आह! एक चीख आकाश में गूंज उठी। हालांकि ये जी मिंगकोंग नहीं था जो चिल्लाया था, बल्कि मो वुशांग था। उसके बड़े बड़े पंजे बड़े करीने से काट दिए गए थे। मध्य हवा में एक व्यक्ति खड़ा था। उसके हाथ में एक काली तलवार और एक सफेद तलवार है। उसके लंबे काले बाल हवा में उड़ रहे थे और उसके पीछे सुनहरे ड्रैगन पंख गायब हो गए थे।
उनकी जगह काले और सफेद हल्के पंखों की एक जोड़ी ने ले ली थी। लिंग जियाओ, बदबूदार बच्चा, चुना हुआ, ये वही है। अनगिनत लोग आसमान की ओर देख रहे थे। लिंग जियो का रूप वास्तव में बहुत अच्छा था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह मुझे बचाएगा। जी मिनकोंग ने अपना सिर हिलाया और कड़वी मुस्कान के साथ बोली, अगर वह कहती कि इस जीवन में वह किसका सबसे कम एहसानमंद है, तो वह लिंग जियो होगा, लेकिन ये लिंग जियो ही था जिसने उसे बचाया। बेवकूफ, भाग जाओ। किसी कारणवश जी मिनकोंग चिल्लाने से खुद को रोक नहीं सका। भागो, तुम कहाँ भागना चाहते हो? अब जब ये बच्चा सामने आ गया है, तो भागने के बारे में सोचना भी मत। सिकोंग जुन लिंग जियाओ से बहुत नफरत करता था। यूनू इस समय यहाँ नहीं था, इसलिए वह लिंग जियाओ के पास गया होगा। बिजली दानव राजा, मुझे इस बच्चे से निपटने दो। मो यान त्यानजुन अचानक अपनी जान मांगने के लिए बाहर कूद पड़ा। उसके और लिंग जियो के बीच की नफरत सिकोंग जुन और लिंग जियो के बीच की नफरत से भी अधिक थी। तुम्हें अब और लड़ने की जरूरत नहीं है। समुद्री जनजाति का कोई भी व्यक्ति जो आज यहाँ आए, उसे सुरक्षित निकलने के बारे में मत सोचना। लिंग जियो के मुंह से एक ठंडी आवाज निकली। शोरगुल से भरा युद्ध क्षेत्र तुरंत शांत हो गया और वहां अत्यंत शांति छा गई। हा 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 हा। कुछ क्षण बाद वहां पागलों जैसी हंसी गूंजने लगी और साथ ही असहाय आहें भी निकलने लगी। ये बेवकूफ क्या बकवास कर रहा है? उसने वास्तव में कहा कि हम सुरक्षित रूप से नहीं जा सकते। यदि वह चांद लड़की होती तो मैं उस पर विश्वास कर लेता, लेकिन जहां तक इस बच्चे का सवाल है तो ये शुद्धपाद है। हंसो, जितना हंसना है हंसो, तुम्हें पता चल जाएगा कि मानव जाति की शक्ति क्या है। लिंग जियो उन हंसी के प्रति उदासीन था और अचानक अपने हाथ में काले और सफेद तलवारें उठाए और फिर 9 कड़ाही का भ्रम तुरंत गायब हो गया।